हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बेबी सेट। और ये न्यू बॉर्न बेबी से लेके आप इसको 1.5 साल तक के बच्चे को पहना सकते हैं। इतना बड़ा इसको मैं बना रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे है, ये येलो कलर की बूल है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। और इसके लिए आप जो भी आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप वो पूछ सकते हैं। और इसमें जो डिज़ाइन है वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी। तो वो डिज़ाइन के साथ ना आप वो डिज़ाइन तो किसी भी स्वेटर में डाल सकते हैं, अपने बड़े छोटे किसी भी स्वेटर में। ठीक है, तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। और उसके साथ जो घंटी का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये यहाँ पे बना के रखा हुआ है। और इस पे जो डिज़ाइन देखिए डाला है, बहुत प्यारा सा डिज़ाइन है ये। इस पे खिल के भी बहुत आ रहा है ना, तो पूरे सेट पे जब ये डिज़ाइन जाएगा ना तो बहुत सुंदर लगेगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बनाया हुआ है, ये इसका फ्रंट पार्ट है। और इसमें मैं बताती हूँ कि नीचे से मैंने कितने फंदे यहाँ पे रखे हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे रखे हैं 72 फंदे। तो ये देखिए काफ़ी स्ट्रेचेबल है और काफ़ी खुला हो जाता है बना के ना। तो आप अगर बड़े बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आप 75-76 फंदे यहाँ पे रख सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा बच्चा होगा तो ठीक है, 2 साल का ऐसे, क्योंकि 1.5 साल तक तो आराम से ये बच्चे को आएगा। और आप 2 साल के बच्चे 2 से 2.5 साल तक बना रहे हैं तो 75-76 फंदे आप नीचे से रख सकते हैं। तो उसमें क्या है कि 2 साल के बाद ना ये बॉर्डर जो है ये भी दूसरा आपको बनाना पड़ेगा, एक उल्टा एक सीधा का बॉर्डर। क्योंकि थोड़ा सा बच्चा फिर चलने फिरने लग जाता है ना तो अच्छे से, तो उसकी स्वेटर जो है वो यहाँ से ना थोड़ी हिप पे होल्ड होनी चाहिए। तो हमें बॉर्डर जो है ना वो रबड़ वाला बॉर्डर बनाना पड़ता है, जिसको हम एक उल्टा एक सीधा बोलते हैं, या फिर 2 उल्टे 2 सीधे, या वैसा ही कोई और डिज़ाइन भी होता है, क्योंकि बॉर्डर के बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं। तो यहाँ पर तो मैंने देखिए ये उल्टी उल्टी सिलाइयों का बॉर्डर है दोनों साइड से ना। ये देखिए दोनों साइड से मैंने यहाँ पे ये 8 सिलाइयाँ मैंने यहाँ बनाई है उल्टी उल्टी। जो ये डिज़ाइन से नीचे तक यहाँ पे ये 4 लाइनें हैं मेरे पास ना। 4 लाइनों का मतलब 8 सिलाइयाँ मैंने यहाँ बनाई है। और डबल धागे वाला ये बॉर्डर मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, थोड़ा सा डिज़ाइनर वाला जो होता है ना, जिसमें बीड्स वीड्स दिखते हैं यहाँ पे। तो ये भी मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। और ये मैं आपको अभी बताऊँगी कि कुछ लोगों के मैसेज थे, कुछ फ्रेंड्स के क्वेश्चन थे कि जैसे ये मेरा दिखता है ना यहाँ से बॉर्डर, तो बहुत सारी वीडियो में मैं ऐसे बनाती हूँ। तो जैसे देखिए अलग से दिखता है ये, इसकी उल्टी सिलाई और सीधी सिलाई में फ़र्क आता है। देखिए उल्टी साइड आपको पता चलेगी कि ये है हमारी उल्टी साइड। लेकिन बहुत सारे लोग इस तरीके से बनाते हैं तो दोनों साइड से एक ही जैसा दिखता है, तो समझ नहीं आता उनको कि ये उल्टा कहाँ से है और सीधा कहाँ से। तो देखिए इधर से ये बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि हमारा ये उल्टी साइड है, यहाँ से साफ दिख रही है। और इधर से आप देखेंगे ना तो इधर से देखिए इस तरह से आएगा आपका, ये जिगजैग जैसे आएगा, देखिए यहाँ पर है ना। तो इस तरह से ये कैसे आता है वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। वैसे मैंने पहले भी कई बार बताया है, लेकिन आज मैं थोड़ा सा इसको अलग से बताऊँगी यहाँ पर, ठीक है, कि कैसे हमने इसको इस तरीके से बनाना है। तो चलिए फिर इसको आगे हम बताते हैं कि क्या हमने की, इसमें कितने फंदे रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे रखे हैं 72 फंदे नीचे से। और यही मैंने ऊपर भी सेम ही रखा है, इसमें कुछ बढ़ाया नहीं है। 72 मेरे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही चले हुए हैं। जो डिज़ाइन है मैंने उसी के हिसाब से यहाँ पे 72 नीचे से डाल रखे हैं इसमें फंदे। तो ये देखिए मैंने कितना बनाया है यहाँ पर। ये न्यूबॉर्न से लेके, यानी न्यूबॉर्न को भी पहना सकते हैं, उसको थोड़ा सा बड़ा रहेगा पर ठीक है पहना सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे ये 7 इंच हमारा हो गया है, यहाँ पर 7 साढ़े 7 इंच है, ये देखिए 8 इंच के करीब है ये। तो इसमें अब हमने आर्म होल की कटिंग करनी है और इसमें गले का भी रखना है ऊपर को। तो ये गला जो बनेगा ना, आगे से बटन टेक वाला गला बनेगा और ऊपर हम इसमें कॉलर बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से। और आप ये लाइनें भी गिन सकते हैं जो मैंने डिज़ाइन की डाल रखी हैं। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 डिज़ाइन मैंने इसमें पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। और 11वें डिज़ाइन पे हम यहाँ पे ऊपर जो आर्म होल की कटिंग, यहाँ पे शोल्डर की कटिंग जो करेंगे ना वो यहाँ पे आएगी। तो चलिए आगे बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम ये डिज़ाइनर फंदे डालना सीखेंगे। जो ये वाले दिख रहे हैं ना आपको, ये वाले डालना सीखेंगे। इसमें आपका बहुत सारे फ्रेंड्स का ऐसे कई बार आया है मुझे मैसेज कि आपके ये वाले कैसे इस तरीके से आते हैं। उल्टी साइड पे देखिए प्रॉपर उल्टा दिखता है और सीधी साइड पे हमारा
बिल्कुल सीधा सीधा दिखता है। तो इसमें इजी होता है हमारे लिए कि हम कौन सा उल्टा रखें और कौन सा सीधा रखें। बहुत बार पूछते हैं फ्रेंड्स, तो चलिए आज मैं आपको ये बता ही देती हूँ कि कैसे हमने इसको रखना है, ताकि आपको बार बार कन्फ्यूज़न ना रहे और आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो अच्छे से ईजीली बना सकें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो हम यहाँ फंदे डालना भी सीखेंगे और इसको आगे से बनाना भी कैसे है तो वो सीखेंगे। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने धागा ले लिया है और यहाँ पे 10 नंबर की सिलाइयाँ यहाँ पे ली हुई हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, एक चीज़ तो बहुत साफ है इसमें कि आप ना अगर लेफ्ट हैंड से डाल रहे हैं, जैसे मैं लेफ्ट हैंड से डालती हूँ ज़्यादा करके, लेकिन राइट से भी डाल लेती हूँ, पर लेफ्ट से डालती हूँ। तो वही आपको यहाँ पे बताना चाह रही हूँ कि लेफ्ट हैंड से अगर आप फंदे डालते हैं तो आपका किस तरीके से आता है, और राइट से फंदे डालते हैं तो किस तरीके से आता है। तो यहाँ पे देखिए, अब मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड से डाल रही हूँ ना, तो आगे आपको बताती हूँ कि कैसे। देखिए ये हमने इस तरीके से बना लिया, तो एक हमारा फंदा यहाँ पे बन गया है ना। तो ये मैंने एक दिन पहले भी आपको शेयर किया था आपके साथ ना ये। तो एक फंदा हमारा बन गया, तो दूसरा फंदा जो है अब हम उसको ऐसे नहीं डालेंगे। पहला फंदा अगर आप पहले फंदे से ही डाल रहे हैं तो हमें पहला फंदा इस तरह से डालना है, लेकिन मेरा एक फंदा इसमें है तो मैंने यहाँ दूसरा फंदा ऐसे डालना है। धागा जो है उसको हम ऐसे नीचे से लेंगे, सिलाई ऐसे नीचे से लेंगे अंगूठे पे, और इधर से उठाएंगे और ऐसे उंगली के ऊपर जो धागा है उसके ऊपर से हम इसको ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ 2-2 के जोड़ से ये देखिए चलता है, ऐसे बन जाता है ये वाला डिज़ाइन जो मैंने अभी आपको दिखाया, अपने एक जो बना के रखा है ना पीस, उसमें जो दिखाया मैंने। तो यहाँ पे देखिए 2 फंदे यहाँ पे क्रिएट हो गए। अब हमने फिर से पहले फंदे से डालना है, तो इस तरीके से है। देखिए ये वाला ऐसे है ना, तो इसमें ऐसे सिलाई डालेंगे, अंगूठा अपने आप इधर को आ जाएगा। तो ऐसे करते हुए अब अंगूठे के इधर से आप लेंगे और उंगली के इस साइड से आप इसको ऐसे फंदे को डाल लेंगे, ठीक है। अब इसी अंगूठे को उठाएंगे और नीचे की साइड से ऐसे कर देंगे। अब नीचे से आपको जो ये दिख रहा है ना, इसको उठाएंगे और उंगली को वहीं रखेंगे, उंगली के अंदर से धागे को निकाल के ऐसे फंदा बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 पहले बन गए थे, अब 2 आगे और बन गए। इसी तरीके से हम फिर से फंदे डालेंगे। तो पहला एक फंदा ऐसे सीधे अंगूठे की साइड से, दूसरी बार अंगूठे को घुमा लेना है और दूसरा फंदा आपको ऐसे बना लेना है। फिर ऐसे करेंगे तो उंगली के ऊपर से धागे को ऐसे आ जाएगा अपने आप। फिर अंगूठे को उठाएंगे, ऐसे ले लेंगे। तो ऐसे ही आपका ये बनता जाएगा। ये देखिए अपने आप अंगूठा जो है ना सीधी शेप में आ जाता है। जब आप ऐसे नीचे की साइड से लेते हैं तो अंगूठा अपने आप ही ऊपर की साइड को जो है वो हो जाता है। देखिए एक आ गया है। जब दूसरी साइड वाला ऐसे लेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। ये देखिए फिर से अंगूठा अपनी शेप में आ गया है। तो ये देखिए एक ऐसे, फिर अंगूठे को नीचे से उठाएंगे और इसके अंदर से इसको ऐसे उठाएंगे और ऐसे ले लेंगे। ये देखिए ऐसे ही ना फंदे हमारे बन जाएंगे। अब देखिए फिर यहाँ से ऐसे, ये देखिए अब अंगूठे को ऐसे घुमा लेना है, आपने ऐसे घुमा लेना है, यहाँ से उठाना है, धागे को ऐसे इसके अंदर से ऐसे ले लेना। अब इधर से आ गया, एक बार ऐसे आपने ऐसे लेना है, एक बार ऐसे लेना है और दूसरी बार ऐसे लेना है। बस अंगूठे को ही घुमाना है, ठीक है। तो आपके ना ये फंदे इस तरह से डलते चले जाएंगे। देखिए ये देखिए डल गए ना हमारे फंदे इस तरह से। अब इनको मैं बुनना भी आगे सिखाती हूँ, तो थोड़ा सा मैं आगे डिज़ाइन भी शेयर करूँगी, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे फंदे डाल लूँगी। तो यहाँ पे ये फंदे मैं थोड़े और डाल लेती हूँ। चलिए आपके साथ एक बार फिर बता देती हूँ आपको। सीधी साइड से पहले एक फंदा आप ऐसे लेंगे, दूसरे फंदे को ऐसे उठाएंगे नीचे की साइड से इस तरह से, फिर एक फंदा ऐसे, फिर नीचे की साइड से ऐसे, फिर एक फंदा ऐसे, फिर नीचे की साइड से। बस ऐसे ही हम फटाफट से और डाल के रख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ना अब हमने फंदे जो हैं इसमें डाल लिए। अब देखिए मैंने उल्टे हाथ से फंदे डाले हैं, यानी अपने लेफ्ट हैंड से खब्बी साइड से फंदे डाले हैं। तो मैं सारी जैसे जो बोलते हैं ना, मैंने उसी हिसाब से बोल दिया है यहाँ पे। जिसको जो समझ आता है वो समझ लें, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए ये उल्टे हाथ से मैंने फंदे डाले हैं, लेफ्ट हैंड से, ठीक है। तो पहली सिलाई हमारी आती है उल्टी साइड पे। अगर आप सीधे हाथ से फंदे डालते हैं, अपने राइट हैंड से फंदे डालते हैं ना, तो आपकी सिलाई आएगी सीधी साइड से। तो आपने ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगर आपका बॉर्डर इस तरह से दिखता है तो कैसे करना है, पहली सिलाई आपको कैसे बनानी है। अगर आप सीधे हाथ से फंदे डालते हैं तो आपकी सिलाई इधर से आती है, सीधी साइड से आती है, ठीक है, सीधी साइड से आती है। देखिए अभी तो बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है ना, ये सीधी साइड से आती है। अब सीधी साइड से जब आपकी पहली सिलाई आएगी तो आपको फंदे बुनने हैं सीधे सीधे, ठीक है। अगर सीधे हाथ से बॉर्डर डालते हैं तो पहली सिलाई सीधी साइड से ही आएगी और आपको फंदे भी सीधे सीधे ही बुनने हैं सारे। पहले ही बॉर्डर स्टार्ट ना करें, किसी भी तरह का बॉर्डर स्टार्ट ना करें। पहली सिलाई आपने यहाँ पे सीधी सीधी ही बनानी है। मैंने फंदे डाले हैं उल्टे हाथ से, अपनी लेफ्ट हैंड से डाले हैं, तो मेरी सिलाई पहली आती है उल्टी साइड से। तो उल्टी साइड से सबसे पहले फंदे आपने यहाँ बुनने हैं उल्टे उल्टे। अगर उल्टी साइड पे लेफ्ट हैंड से, सीधी बात याद रखिए, लेफ्ट हैंड से डालेंगे, उल्टे हाथ से फंदे डालेंगे तो पहली सिलाई उल्टी साइड को आएगी, सारे फंदे आपने उल्टे उल्टे बुनने हैं। अगर सीधे हाथ से डालते हैं तो पहली सिलाई आपकी सीधी साइड को आएगी, सारे फंदे सीधे सीधे बुनने हैं, ठीक है। बाद में आप दूसरी सिलाई से आपने बॉर्डर स्टार्ट करना है, चाहे वो कोई भी बॉर्डर हो, ठीक है ना, चाहे उल्टे उल्टे फंदा का हो, चाहे सीधे सीधे, एक सीधा एक उल्टा, दो सीधे दो उल्टे का हो, कोई भी हो, दूसरी सिलाई से आपने बॉर्डर जो है वो स्टार्ट करना है। तो देखिए मैं उल्टी साइड पे बुन रही हूँ पहली सिलाई, और सारी सिलाई मैंने यहाँ पे उल्टी उल्टी बुननी है। तो यहाँ पे क्योंकि पहली सिलाई है तो पहला फंदा भी हम यहाँ पे बुनेंगे, क्योंकि सारे फंदे ही बुनने होते हैं पहली बार, तो सारे फंदे हम यहाँ पे उल्टे उल्टे बुनेंगे। फिर आप थोड़ा सा देखेंगे कि कैसे हमारा ये बन के आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सारे फंदे हमने उल्टी साइड पे उल्टे उल्टे बुनने हैं पहली सिलाई में, क्योंकि मैं बुन रही हूँ लेफ्ट हैंड से बॉर्डर डाला है मैंने, ठीक है। बुनाई तो मैं राइट हैंड से ही कर रही हूँ, पर बॉर्डर के फंदे जो डाले हैं वो लेफ्ट हैंड से डाले हैं। बहुत सारे लोग पैर के अंगूठे में फंसाते हैं, तो राइट हैंड से बॉर्डर आपका डलता है उस तरीके से, पैर के अंगूठे में धागा फंसा के फिर बनाते हैं ना, तो वो उससे क्या होता है, वो सीधे हाथ से डलता है। तो आपकी पहली सिलाई आएगी सीधी साइड से, वो आपने सीधे सीधे बुनने हैं, ठीक है। तो आपका बॉर्डर भी बिल्कुल मोतियों जैसा दिखेगा, यहाँ से बिल्कुल क्लियर आएगा, और उल्टे और सीधे का भी पता आपको चल जाएगा। तो इस तरह से मैं ये सारे फंदे जो हैं इनको बुन लेती हूँ। तो देखिए उल्टी साइड पे हमारी सिलाई जो है वो बना के खत्म हो गई। ये देखिए साफ साफ दिख रहा है कि ये उल्टा उल्टा है, ठीक है। अब सीधी साइड पे देखिए कैसा दिख रहा है आपको, सीधी साइड पे देखिए बिल्कुल उभरा उभरा दिख रहा है ना, डिजाइन बिल्कुल मोती मोती से दिख रहे हैं आगे को, बीट्स से, ठीक है। तो इस तरीके से आप बुनेंगे। अब आप यहाँ पे डिजाइन जो है वो अपना सेट कर सकते हैं, यानी बॉर्डर का डिजाइन जो है यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए आपका ये बन के आएगा। अब आप सीधी सीधी सिलाइयाँ बुनिए, चाहे एक उल्टा एक सीधा बुनिए, आपका ये ऐसा ही रहेगा, बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। देखिए जो मैंने यहाँ पे बनाया है वो भी देखिए ऐसा दिखता है, और उल्टी साइड पे बिल्कुल प्लेन दिखता है। देखिए साफ दिख रहा है कि ये उल्टी साइड है हमारी, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। ये देखिए पहली सिलाई आपको सीधे हाथ से सीधी साइड से आ रही है तो आपको सीधी सीधी बुननी है। पहली सिलाई उल्टी साइड से आ रही है तो सारी सिलाई उल्टी उल्टी बुननी है। पहली सिलाई में आपने बॉर्डर स्टार्ट नहीं करना, तो आपका बॉर्डर जो है ये डिजाइन जो फंदे डिजाइनर फंदे डालेंगे ना तो ऐसे ही रहेंगे। अगर आप बॉर्डर स्टार्ट कर देंगे तो फिर ऐसे नहीं दिखेंगे, फिर बाद में आपको कंफ्यूजन होगा कि सीधा कौन सा है और उल्टा कौन सा है, ठीक है। तो चलिए फिर आप भी ऐसे बनाइए और मैं भी ऐसे बनाती हूँ, फिर मिलते हैं आगे किसी और वीडियो में। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने फंदे डाल दिए, वो आपको दिखा दिया। और यहाँ पर देखिए अब मैंने जो फंदे लिए हैं वो हैं 8 के मल्टीपल में फंदे। ये डिज़ाइन जो है जो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको, ये डिज़ाइन हमारा ना 8 के मल्टीपल से चलता है और बहुत सुंदर लगता है बनाया हुआ। देखिए दोनों साइड से ही ना बहुत अच्छा दिखता है, ये उल्टी साइड से तो ये और भी अच्छा दिखता है। देखिए तो आप चाहें तो इधर से भी सीधा कर सकते हैं और चाहें तो आप इधर से भी सीधा बना सकते हैं अपने स्वेटर को। तो यहाँ पे मैंने 8 की मल्टीपल में फंदे यहाँ पे ले लिए हैं और चलिए अब इस डिज़ाइन को जो है हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने यहाँ डाला है बॉर्डर, ऑफ बेस की सिलाइयाँ हम यहाँ पे बनाएंगे। तो बेस की सिलाइयाँ क्या करना है, हमने पहली सिलाई यहाँ पे उल्टी उल्टी बुननी है, सीधी साइड पे पहली सिलाई हमने उल्टी बुननी है, सारी सिलाई ये हमारी बेस की सिलाई होगी जो कि
यहाँ पे 2 सिलाइयाँ पहले उल्टी उल्टी बुनेंगे हम, सॉरी 2 नहीं, 1 सिलाई उल्टी बुनेंगे। तो ये मैं ऐसे बुन लेती हूँ। अब देखिए यहाँ पे 2 लाइनें आपकी बेस की हो गई, ये उल्टी उल्टी लाइनें। अब हम डिजाइन आगे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो है, आप इनको भी फर्स्ट 2 लाइनें आप इनको भी गिन सकते हैं, पर यहाँ से भी आप गिन सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले फंदे को पर्लवाइज स्लिप किया, उसके बाद आगे 6 फंदे हम सीधे। देखिए यहाँ पर पहले फंदे को पर्लवाइज स्लिप किया, उसके बाद में धागा पीछे करेंगे और 6 फंदे जो है हमने यहाँ पे सीधे सीधे बुनने हैं। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमने यहाँ पे सीधे बुन लिए। धागा अपनी साइड को करना है। आगे के देखिए 2 फंदे जो हैं वो हम यहाँ पे इस तरह से स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे। इन फंदों को बिना बुने उतारा हमने, देखिए 2 फंदे बिना बुने उतारे, यहाँ तक हमने 6 फंदे बुने थे, 2 फंदे बिना बुने उतारे। इसके ऊपर से धागा हम पीछे को पास करेंगे और फिर से 6 फंदे हम यहाँ पे सीधे सीधे बुनेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपको बता दिया ना कि ये 8 फंदों का डिजाइन है। 8 के मल्टीपल से आपने यहाँ पे फंदे डाल देने हैं और उसके बाद आपने 2 सिलाइयाँ, एक सीधी साइड से उल्टी उल्टी सिलाई बुननी है और उल्टी साइड से सीधी सीधी बुनने के बाद आप इस डिजाइन को ऐसे सेट करेंगे। तो यहाँ पे डिजाइन की पहली सिलाई है, पहले फंदे को स्लिप किया, उसके बाद यहाँ पे 6 फंदे जो हैं हमने सीधे बुने, उसके बाद 2 फंदे जो हैं बिना, अब धागा अपनी साइड को करके 2 फंदे बिना बुने उतारे और धागा फिर से पीछे घुमा दिया। उन फंदों के आगे से आपने धागा लेना है। अब फिर से उसके बाद आपने 6 फंदे यहाँ पे सीधे बुनने हैं। यही आपने बार बार आगे रिपीट करना है। तो 1 2 3 4 5 और ये यहाँ पे 6 फंदे सीधे हो गए। फिर धागा अपनी साइड को किया, यहाँ पे 2 फंदे फिर हम यहाँ पे स्लिप करेंगे। ऐसे देखिए उतार लिए बिना बुने। अब इनके ऊपर से ऐसे धागा अपने पीछे को लेके जाना है और फिर से 6 फंदे जो हैं आपने सीधे बुनने हैं। तो ये 2 हो गए, 3 4 5 6। फिर धागा अपनी साइड को करना है, 2 फंदे आपने ऐसे लेने हैं, इनको स्लिप करना है और इनके ऊपर से ऐसे धागा पास कर लेना है। फिर से 6 फंदे आप ऐसे ही बुनेंगे। तो ये आपका पैटर्न जो है ना इसी तरीके से पूरे प्रोजेक्ट पे डाला जाएगा। इसको आप लेडीज कार्डिगन में, जेंट्स स्वेटर में, किसी में भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर से मैंने यहाँ पर 6 फंदे जो हैं वो इस तरह से बना लिए। यहाँ पे 2 फंदे हमने स्लिप किए, 6 फंदे हमने आगे फिर सीधे बुन दिए। अब एक लास्ट में जो हमारा स्टिच बचा है 1 फंदा, इसको भी हम यहाँ पे ऐसे उतार लेंगे, सीधा ही बुन लेंगे। तो देखिए सीधी साइड पे हमारी पहली सिलाई इस तरीके से आ जाती है। और अब हम आ जाते हैं इसकी उल्टी साइड पे। तो उल्टी साइड पे देखिए हमने क्या करना है कि ये पहले फंदे को फिर हमने पर्लवाइज स्लिप किया, आगे के 6 फंदे जो हैं इनको आपने उल्टा उल्टा बुनना है क्योंकि सीधी साइड पे हमारा ये सीधा सीधा है। तो यहाँ पे 3 हो गए, 4 5 और ये 6 फंदे हमने यहाँ पे उल्टे उल्टे बुन लिए। अब आगे देखिए जो 2 फंदे हमने स्लिप किए थे उनके पहले से धागा हम पीछे को कर लेंगे। अब इन 2 फंदों को आपने इस तरह से स्लिप करना है, ऐसे उतारना है और फिर धागा अपनी साइड को घुमा के ले लेना है आगे की साइड से, ठीक है। तो आगे फिर से 6 फंदे हमने इसी तरह से उल्टे उल्टे बुन लेने हैं उल्टी साइड पे। देखिए 6 फंदे हमारे ऐसे आगे। अब धागा हम पीछे करेंगे। अब ये 2 फंदे जो हैं इनको आपने फिर उतार लेना है। जो आपने फर्स्ट रो में बिना बुने उतारे थे ना, वो सेकंड रो में भी आप उनको बिना बुने ही उतारेंगे और धागा जो है उनके आगे से घुमा के ले लेंगे। और बाकी के 6 फंदे जो हैं उनको आपने ऐसे ही उल्टा उल्टा बुन के खत्म करना है। तो इसी तरह से ना ये सारी सिलाई जो है हमारी ऐसे ही जाएगी। और जो आपने स्लिप किए थे उनके पहले से ये धागा आप पीछे को ले लेंगे। देखिए ये फंदे आपको साफ साफ दिखेंगे कि हमने इनको नहीं बुना। तो इन दोनों को फिर हमने ऐसे उतार लिया, इनके आगे से धागा हम पीछे को लेके आएंगे अपनी साइड को, ठीक है। और आगे के 6 फंदे इनको फिर से इस तरीके से उल्टा उल्टा बुन के खत्म करेंगे। देखिए पहले लास्ट फंदे को सीधा हमने बुन दिया। तो ऐसे हमारी 2 सिलाइयां बना के खत्म हो गई। ये देखिए अब आ जाते हैं सीधी साइड पे और इसकी तीसरी सिलाई पे। अब आप भी देखिए यहाँ पे आगे हम 3rd रो में यानी तीसरी सिलाई में, तो पहले फंदे को स्लिप किया,
धागा हम पीछे करेंगे। अब 6 फंदे सीधे सीधे बुनेंगे, बस वही पैटर्न हम बार बार रिपीट करेंगे अभी तक, है ना। 2 3 4 5 6 फंदे हमने सीधे बुन लिए। उसके बाद धागा अपनी साइड को करना है। अब ये 2 फंदे पिछली बार भी हमने स्लिप किए थे, तो ये थर्ड रो में भी हम इनको स्लिप करेंगे और अब धागे को घुमा के पीछे ले लेंगे, बिना बुने उतारेंगे ना। और बाकी के 6 फंदे फिर से सीधे सीधे हमने बुन लेने हैं। तो इसी तरीके से ना सारी सिलाई हमारी, ये तीसरी सिलाई भी ऐसे ही बुननी जाएगी। ये देखिए अब आगे ना हमारे 2 फंदे, तो ये 2 फंदे अलग ही दिखेंगे आपको। धागा अपनी साइड को कर लेना है पहले, ठीक है। और इन 2 फंदों को आपने ऐसे ले लिया, धागा हम पीछे करेंगे। यहाँ पे 6 फंदे हमने फिर से सीधे सीधे बुन लेने हैं। तो इस तरीके से ही ना ये सारी सिलाई हमारी बना के खत्म हो जाएगी। ये देखिए 3 सिलाइयाँ हमारी यहाँ पे बना के खत्म हो गई इस तरह से। अब आ जाते हैं इसकी चौथी सिलाई में और इसकी उल्टी साइड पे। तो सेम वैसे ही है जैसे हमने दूसरी सिलाई बुनी थी ना, सेम उसी तरह से पहले फंदे को स्लिप किया और आगे के 6 फंदे आपने उल्टे उल्टे बुनने हैं और जो 2 फंदे स्लिप कर रहे थे उनको आपने स्लिप करना है। तो ये डिजाइन की चौथी सिलाई है और इसमें आपने इसी तरीके से ये देखिए इनको स्लिप कर लिया, धागा अपनी साइड को किया, आगे के फंदे फिर से 6 फंदे आपने बुने और ये देखिए इस तरह से, और धागा पीछे किया, इन 2 फंदों को स्लिप करते हुए फिर धागा अपनी साइड को घुमा लिया, ठीक है। धागा आपने सीधी साइड को ही रखना है हमेशा, ये वाला जब स्लिप करोगे तो सीधी साइड को घुमा देना है और फिर पीछे को कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से ही हमारी 4 सिलाइयाँ जो है वो यहाँ पे बना के खत्म हो जाती हैं। अब 5वीं सिलाई जो है वो भी आपने ऐसे ही बुननी है। फिर उसके बाद जो छठी सिलाई है यानी 6th रो है उसमें थोड़ा सा चेंज होगा। तो ये देखिए ये हो गया। अब ये 5वीं सिलाई है वो भी हम सेम ऐसे ही बुनेंगे। सीधी साइड पे पहले फंदे को स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे और 6 फंदे जो हैं उनको आपने सीधा सीधा बुनना है। इसी तरह से सीधा सीधा बुनते हुए उसके बाद जो 2 फंदे हैं उनको धागा अपनी साइड को करना है। अब इन 2 फंदों को फिर से आप यहाँ पे स्लिप करेंगे और आगे के 6 फंदे फिर से सीधे सीधे बुन लेंगे। तो इसी तरह से आपके डिज़ाइन की जो है 5वीं सिलाई आपकी बना के ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए ऐसे करते हुए ऐसे, और इसी तरह से इनको हम बुनते जाएंगे। अब इसके बाद हम 6th रो में मिलते हैं आपको। यहाँ पे देखिए उल्टी साइड पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ इसकी 5 सिलाइयाँ बना के जो है वो खत्म हो गई। अब आ जाते हैं इसकी उल्टी साइड पे और इसकी 6th रो में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 6th रो में हमने क्या करना है, पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप करना है और यहाँ पर अब सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बुन देने हैं। जिन फंदों को हम स्लिप कर रहे थे ना 6th रो में, हमने वो फंदे भी उल्टे उल्टे बुन लेने हैं। आप फ्रेंड्स यहाँ पे जो 2 सिलाइयाँ हमने बेस की बनाई ना उनको गिन के यहाँ पे 8वीं सिलाई होती है ये, लेकिन मैंने आपको ऊपर से ही गिन के दिखाया था। देखिए ये जो 2 फंदे इनको स्लिप कर रहे थे, इस बार ये भी हमने उल्टे उल्टे यहाँ पे बुन लेने हैं। तो यहाँ पे 6 सिलाइयाँ हमारी इस तरीके से बनेगी जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया। तो ये है डिजाइन हमारा, और ऐसे ही हमने सारी सिलाई उल्टी उल्टी बुन लेनी है। आगे तक सारे फंदों को हमने बुन लेना है। जो स्लिप कर रहे थे इन दोनों फंदों को भी इस बार हमने बुन लेना है। 5 सिलाइयों तक आप इनको स्लिप करते रहेंगे, सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी, और 6th रो में इनको बुन लेंगे। तो ऐसे मैं बुन लेती हूँ। देखिए ये हमारी 6 सिलाइयाँ बना के खत्म हो गई। सिलाई में हमारा कंप्लीट हो गया, इतना ही डिजाइन है। अब हमने फिर से ये जो यहाँ पे 2 सिलाइयाँ बनाई थी ना, ये इधर से उल्टा बनाएंगे सीधी साइड से। अब हम दोबारा डिजाइन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अगला वाला, ठीक है। तो यहाँ पर एक डिजाइन हमारा खत्म हो गया। अब सेकंड हमने कैसे स्टार्ट करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। पूरी सिलाई हमने ऐसे ही उल्टी उल्टी बुन लेनी है और उल्टी साइड से सारी सिलाई सीधी सीधी बुन देनी है। तो आपके फिर ये 2 लाइनें आपकी बन जाएंगी उल्टे उल्टे फंदों की, ठीक है। तो इस तरीके से मैं ये बुन लेती हूँ 2 सिलाइयाँ। इधर से देखिए उल्टा और इधर से आएगा सीधा सीधा, ठीक है। तो उल्टा सीधी साइड पे उल्टा और उल्टी साइड पे सीधा सीधा। तो बुन के फिर आगे मिलती हूँ। ये देखिए यहाँ पर 2 सिलाइयाँ हमारी, यहाँ पे 2 लाइनें उल्टी उल्टी की आगे, ये देखिए यहाँ पर। तो अब देखिए आगे हमने इसको किस तरीके से यहाँ पे सेट करना है। तो पहले तो मैं आपको यहाँ से समझा देती हूँ, आपको इजी रहेगा आगे के लिए भी, क्योंकि यहाँ के फंदे इतने याद नहीं रहते। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये आपके 2 फंदे जा रहे हैं, ठीक है। ये वाले
यहाँ पे देखिए ये था जिसको हमने स्लिप किया था, उसके बाद 2, 4 और 6, और ये 2 सेंटर के फंदे थे आपके जिनको आपने स्लिप किया था। अब क्या करना है कि अब हमने इन फंदों को तो बुन लेना है, इसके साथ के इधर के 2 फंदे और इधर के 2 फंदे, ये 6 फंदों को हमने इस बार बुनना है। और इसके बाद हम इन 2 फंदों को स्लिप करेंगे। तो इन 2 फंदों के पहले हमारे आते हैं ये 2 फंदे, इन 2 फंदों को हम बुन लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये पहले फंदे को स्लिप कर दिया पर्ल वाइज, उसके बाद 2 फंदे हमने सीधे बुने। नेक्स्ट डिज़ाइन हमने कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो 2 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब आप यहाँ से याद रख लेंगे सेकंड वाले के लिए, तो हमेशा हमने यहाँ पे 2 फंदे सीधे बुन लिए। उसके बाद आगे के 2 फंदे हमने स्लिप किए, धागा अपनी साइड को करते हुए, फिर इस धागे को पीछे लेके जाना है और आगे के 6 फंदे आपने वही सीधे सीधे बुनने। डिज़ाइन वैसे ही डलेगा, बस जो थोड़ा सा स्टार्ट करने का है वो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है, तो वो आपने यहाँ पे देख लेना है। तो अब ये देखिए यहाँ पे ये 2 फंदे स्लिप किए थे, उसके बाद 2, 4, 5 और ये 6। यहाँ पे देखिए अब ये 6 फंदे हमने बुन लिए। तो ध्यान ये रखना है कि जैसे ये राउंड में डब्बी ये आ रही है ना राउंड जैसे, ये सर्कल अब यहाँ पे आना चाहिए सेंटर, ये आपका सेंटर होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपने। देखिए तो ये 2 फंदे इधर को, ये आपका सेंटर है इन 2 फंदों का, और 2 फंदे इधर को, तो कुल मिला के ये आपके यहाँ तक हो गए 6 फंदे। और इसके पहले आपने 2 फंदे यहाँ पे स्लिप किए जिनको कि आपने स्लिप किया, और आगे के 6 फंदे इस तरह से बुने। और स्टार्टिंग की हमने एक फंदा यहाँ पे उतारा सीधी साइड पे, और उसके बाद 2 फंदे बुने, फिर 2 फंदे स्लिप किए, 6 फंदे आगे सीधे बुने। अब धागा आगे अपनी साइड को करना है और यहाँ पे फिर से 2 फंदे स्लिप करने हैं, धागा पीछे करके फिर से 6 फंदे हम यहाँ पे आगे बुनेंगे। तो बाकी डिज़ाइन तो वैसे ही है जैसे हमने नीचे वाला डाला, सेम टू सेम उसी तरह से। तो ये फर्स्ट रो है फिर से डिज़ाइन की। तो यहाँ पे देखिए अब ये फंदे हमारे स्लिप हुए हैं, 2, 4, 6, यहाँ पे एक ज़्यादा हो गया, तो फिर धागा अपनी साइड को करना है। अब इन 2 फंदों को हमने यहाँ पे स्लिप करना है, धागा हम पीछे करेंगे और फिर से यहाँ पे 6 फंदे जो है यहाँ बुनेंगे। तो दोनों साइड देखिए एक बराबर फंदे यहाँ पे रहेंगे, है ना। देखिए एक ये हो गए 2 स्लिप किए हुए, इसके बाद 2, 4 और ये अब 6। तो यहाँ पे 6 फंदे आपने बुन लिए सीधे सीधे, 1, 2, 3, 6 फंदे हमारे सीधे सीधे हो गए। धागा अपनी साइड को करना है। आगे के देखिए 2 फंदे जो हैं इनको आप उतारेंगे, धागे को पीछे कर लेंगे, यानी 2 फंदे स्लिप कर लिए और धागे को हमने पीछे कर दिया। अब यहाँ पे ये 2 फंदे आपके यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारे ये बन के आ गए सारे के सारे फंदे। 2, 4, 6, उसके बाद 2 फंदे स्लिप किए और आगे के 2 फंदे ऐसे आ गए। तो इस तरह से हमारी ये सिलाई बन गई। और इसको हमने ऐसे ही बनाना है। फिर उल्टी साइड पे फिर से हम इनको स्लिप करेंगे। तो टोटल 5 सिलाइयों में हमने इनको स्लिप करना है 2-2 फंदों को दोनों साइड से। और उल्टी साइड क्या आपको जो जैसा दिख रहा है आपने वैसा ही बनाना है। शुरू मैंने करके यहाँ पे दिखा दिया, बनाना सेम टू सेम वैसा ही है जैसे हमने पीछे बनाया, ठीक है। 6वीं सिलाई में आपने सारे फंदे जो हैं वो उल्टे उल्टे आपने बुन देने हैं। यहाँ पे उल्टी साइड पे सारे फंदे जो आप स्लिप कर रहे थे वो भी और दूसरे भी सारे उल्टे उल्टे आपने यहाँ पे बुन लेने हैं। फिर आपका डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और फिर से स्टार्टिंग से आपने वही यहाँ से शुरू करना है। शुरू के 6 फंदे आपने पहले फंदे को स्लिप करना है, 6 फंदे उल्टे बुनने हैं, फिर 2 स्लिप करने हैं, फिर 6 फंदे सीधे बुनने हैं, उल्टे नहीं सीधे बुनने हैं, फिर 2 फंदे स्लिप करने हैं, फिर आपने ऐसे ही बुनना है। तो इस तरीके से ही आपका ये बनता चला जाएगा। बस ये 2 सिलाइयों का आप ध्यान रखिएगा कि 2 सिलाइयाँ जो हैं आपने यहाँ पे उल्टी उल्टी जरूर बनानी है। सीधी साइड को जो उल्टी उल्टी दिखेंगी तब आपका डिज़ाइन जो है कुछ इस तरीके से आएगा। देखिए इस तरह से आएगा। ये थोड़े से ड्रॉप से भी लगते हैं और ऐसे बहुत सुंदर सा बन के आता है। देखिए उल्टी साइड से भी कितना प्यारा लग रहा है, दोनों साइड से ही बहुत ज़्यादा सुंदर आता है ये। तो आप भी इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करना और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करना, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलना फ्रेंड्स। बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो वीडियो देख लेते हैं ना तो लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। प्लीज़ आपका कुछ नहीं लगता, उसमें फ्री में ही होता है सब्सक्रिप्शन, तो आप कर सकते हैं, आप कर दीजिएगा, इतना तो आप कर ही सकते हैं ना। तो आप सब्सक्राइब जरूर करें ना वीडियो को। तो चलिए फिर आगे हम इसको बनाना अब शुरू करते हैं। डिज़ाइन हमने यहाँ पे डाल दिया, अपना सीख लिया, और आगे अब हम इसको बनाना जो है वो शुरू करते हैं कि आगे से हमने इसको कैसे बनाना है अपने बेबी स्वेटर को।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम यहाँ पे गला भी रखेंगे ना, तो गला यहाँ पे बटन टेक वाला गला बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ना आधे आधे फंदे कर दिए दोनों साइड को, 36 फंदे इधर कर दिए, 36 फंदे इधर कर दिए, 36 इधर 36 इधर। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ सेंटर से पट्टी लेनी है। ठीक है, इधर बराबर फंदे हो गए, इस साइड को भी बराबर हो गए, इस तरफ को बराबर। अब हम सेंटर से 8 फंदे ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये रहा हमारा सेंटर। अब हमने क्या करना है, ये देखिए ये सेंटर है, तो 3 और 1 के 4 फंदे हमने इधर से ले लिए और 4 फंदे हम इधर से ले लेंगे, 2 और ये 4 यहाँ से, ये देखिए यहाँ से ले लेंगे। यहाँ पे लगा दिया एक मार्कर हमने। मार्कर मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि आपको दिखाने के लिए कि ठीक से समझ आ जाए। तो 1 2 4 और 4 ही हम आगे पकड़ लेंगे, 1 2, ये 4 फंदे, ये देखिए यहाँ पे ये हो गए 8 फंदे सेंटर के पट्टी में। इस तरीके से पट्टी जो है ना हमारी बिल्कुल सेंटर में आएगी। देखिए यहाँ पे भी बराबर फंदे हो गए और यहाँ पर भी बराबर फंदे हो गए। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, यानी 32 फंदे इधर को हो गए और 32 फंदे इधर को हो गए। ठीक है, दोनों साइड पे 32 फंदे हमारे यहाँ पे आ गए। तो ये हमने रख दिए यहाँ पर सेंटर में बटन पट्टी। ये है हमारा फ्रंट पार्ट, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हम फंदे जो है वो घटाएंगे। अभी हम इनको यहीं रखेंगे और यहाँ से फंदे घटाएंगे और जैसा हमारा डिज़ाइन चल रहा है ना, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही हम आगे जो है वो चलेंगे। तो यहाँ पे फंदे हम देखिए किस तरह से घटाएंगे। ये पहले फंदे को स्लिप करेंगे, उसके बाद ना यहाँ पे सारे फंदे हमारे उल्टे उल्टे रहेंगे, तो यहाँ पर हमने पहले घटाई करनी है। तो पहले हम घटाएंगे 3 फंदे, एक फंदे को स्लिप किया, एक को बुना, फिर पीछे वाला उसके ऊपर से ऐसे पास कर दिया, तो 2 हो गए, ये 3 फंदे हमने यहाँ पे कम कर दिए। पहली सिलाई में हमने 3 फंदे जो हैं वो कम कर दिए। ठीक है, तो इस तरीके से ही आपका ये आएगा। और अब हमने ना ये उल्टी उल्टी सिलाई बुननी है अपनी सारी। ये डिज़ाइन का मैंने आपको बताया ना कि डिज़ाइन की सिलाई है, या भी डिज़ाइन हमारा चेंज हुआ है ना, यहाँ पे अगला डिज़ाइन हमें यहाँ पे डालना है। तो ये सिलाई हमारी उल्टी उल्टी जाएगी, लास्ट तक जाएगी उल्टी उल्टी सिलाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो मार्कर है वहाँ तक हम इसको ऐसे बुन लेंगे और आगे भी हमारा ऐसे ही आएगा ये। पर अभी हम एक साइड वाला बना लेंगे, फिर हम दूसरी साइड वाला बनाएंगे। ठीक है, तो पहले हम यही साइड वाला बना लेंगे जिसको हम बना रहे हैं। तो देखिए ये मार्कर तक हमने यहाँ पे उल्टा उल्टा बुन लिया। अब ये मार्कर को भी हटाएंगे और इधर को ले लेंगे, इस तरफ को। इस मार्कर को अभी हम रखेंगे ताकि हमें इसकी पहचान रहे। ठीक है, तो यहाँ से भी 8 फंदे हमने ये उल्टे उल्टे बुन लेने हैं, क्योंकि ये फंदे हम याद रखेंगे, ये हमारे पट्टी के फंदे हैं, इनको हमने भूल नहीं जाना। जैसे कभी कभी क्या होता है कि ऐसे बुनते हुए चले गए और भूल गए। ठीक है, तो ये देखिए ये हो गया। इस फंदे को ना हम यहाँ पे सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे आई कोड नहीं बना रही हूँ, बिना आई कोड का ही बना रही हूँ। ये लास्ट फंदा हमने सीधा बुन लिया। अब हम यहीं से ही वापस मुड़ जाएंगे। मार्कर चाहे अब हम हटा देंगे, क्योंकि अब यहाँ पे पहचान लग जाएगी कि कहाँ तक हमारा क्या है। अब धागा हम ऐसे पहले फंदे को इस तरह से स्लिप करेंगे और आगे के ये फंदे जो है ना 8 फंदे, इनको हमने उल्टा उल्टा बुनना है। इनको आपने दोनों साइड से ही उल्टा उल्टा बुन लेना है। ये देखिए ऐसे करते हुए अब धागा हम पीछे करेंगे, मार्कर को अभी यहीं रखेंगे निशानी के लिए, थोड़ा भूल ना जाए। और बाकी फंदे हम सीधे सीधे बुनेंगे, क्योंकि अभी हमारा डिज़ाइन चेंज हो रहा है ना, तो बाकी फंदे हमने अब इस तरीके से सीधे सीधे बुन लेने हैं लास्ट तक। ठीक है, तो ये आ जाते हैं हमारे पट्टी के फंदे, ये उल्टे उल्टे रहेंगे। मैं आगे आपको दिखाती हूँ फिर ये सारी सिलाई सीधी सीधी बुनते हुए। तो देखिए इस तरीके से हमारी यहाँ पे 2 सिलाइयाँ जो हैं ये उल्टी उल्टी हमारी आ गई। अब हमने यहाँ पर भी फंदा जो है वो घटाना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए 3 फंदे हमने यहाँ पे पहले वाइंड ऑफ किए थे। अब आगे फिर से हम 2 फंदे यहाँ पे वाइंड ऑफ करेंगे। 3 फंदे घटाए थे, अब हम 2 घटाएंगे। तो पहले फंदे को स्लिप करेंगे और एक बुन के उसके ऊपर से पिछला वाला पास कर देंगे। तो 1
ये हो गए 2 फंदे हमने यहाँ पे कम कर दिए, 3 और 2। अगली बार हम 1 फंदा ही यहाँ पे कम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब हमने किस तरीके से बनाना है, ये आगे का 1 फंदा हमारा यहाँ पे कम हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए डिज़ाइन सेट करना है, तो यहाँ पे हिसाब लगाना है कि ये 2 फंदे जो थे ना बीच वाले, यहाँ पे देखिए ये वाले 2 फंदे जो थे इनको हमने पिछली बार स्लिप किया था। अब इस बार ये 2 फंदे इसके साथ रहेंगे, और अब हमने क्या करना है, ये 2 फंदे रहेंगे हमारे जिनको हम स्लिप करेंगे। ठीक है, तो ये 1 फंदा हमने यहाँ पे बुन लिया। उसके बाद धागा हम अपनी साइड को करेंगे, इन 2 फंदों को हम स्लिप करेंगे। 2 फंदों को हमने स्लिप कर दिया। उसके बाद आगे के 6 फंदे जो हैं उनको आपने सीधा बुनना है। एक, 2, 3, 4, 5, 6। तो देखिए 6 फंदे हमने यहाँ पे बुन लिए। सेंटर आपका ये होना चाहिए। ठीक है, ये 2 फंदे इधर से और ये 2 फंदे इधर से। बाकी 2 फंदे स्लिप कर दिए, 1 फंदा बुन लिया, 1 फंदा स्लिप किया शुरू वाला। ठीक है, तो आगे के फिर से यहाँ पे 6 फंदे हमने ये बुन लिए। अब धागा अपनी साइड को करना है, और देखिए इसका भी सेंटर आ जाएगा यहाँ पे। तो 2 फंदे ऐसे हमने स्लिप करने हैं। 2 फंदे स्लिप किए, धागा पीछे किया। अब यहाँ पे 6 फंदे फिर से हम बुन लेंगे। यहाँ पे देखिए 2 फंदे हमारे ये आगे, उसके बाद 2 फंदे हमने यहाँ पे 2 फंदे स्लिप किए, 2, 4, 5 और एक ये 6 फंदे हो गए। अब धागा अपनी साइड को करना है, और यहाँ पर 2 फंदे स्लिप करेंगे, धागा फिर से पीछे कर देंगे, और फिर से यहाँ पे 2, 3, 4, 5 और ये 6। ये हमारे 6 फंदे यहाँ तक आ गए। उसके बाद ना 1 बचता है, तो इसको भी आप यहाँ पे सीधा ही बुन लेंगे। धागा अपनी साइड को करना है। अब मार्कर जो है इसके बाद के सारे फंदे जो हैं ये पट्टी के फंदे हैं, तो इनको आपने उल्टा उल्टा ही बुनना है। ठीक है, ये धागा पीछे, लास्ट वाले फंदे को हमने यहाँ पे सीधा बुन लिया। तो इस तरीके से ही हमारी ये सिलाई जो बना के खत्म हो जाती है। डिजाइन तो वही है जो हमने पहले आपके साथ शेयर किया। यहीं से हम उड़ जाएंगे। पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, और बाकी के फंदे जो हैं इनको हमने सारे को उल्टा उल्टा बुनना है, क्योंकि ये हमारे 8 फंदे जो हैं वो पट्टी के हैं, बटन पट्टी के। यहाँ पे बटन आएंगे हमारे आगे। देखिए यहाँ पे मार्कर एक बार थोड़ी देर के लिए पीछे इधर ही कोई कर लेंगे। उसके बाद ना आगे के डिजाइन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो आगे के 6 फंदे जो हैं सारे उल्टे उल्टे हैं। यहाँ पे धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे जो हैं इनको हम स्लिप करेंगे, धागा अपनी साइड को करेंगे, दो फंदे स्लिप किए, 3 हो गए। तो इस तरीके से ही ना ये उल्टी साइड पे सारी सिलाई ऐसे जाएगी। अब देखिए आगे हम यहाँ पे शोल्डर के पास, तो यहाँ पे सबसे पहले हम 3 फंदे कम किए थे, फिर 2 किए थे, और अब हमने यहाँ पे 1 फंदा जो है वो कम करना है। तो यहाँ पे देखिए अब ये 2 का हम इकट्ठे ही 1 कर देंगे, तो 1 फंदा यहाँ पे कम हो जाता है। धागा अपनी साइड को करना है, और ये 2 फंदे इनको हम स्लिप कर रहे थे, इनको फिर से स्लिप कर लिया, धागा पीछे कर लिया, और यहाँ पे बाकी फंदे 6 फंदे ऐसे बुन लिए। तो इस तरीके से ही ना हम पट्टी के पास तक जाएंगे। और अब हमारी घटाई जो है इसकी खत्म हो गई। फंदे हमने घटा लिए फ्रेंड्स। यहाँ पे ना यहाँ पे 3, 2 और 1 इस तरह से ही हमने इसके फंदे घटाने थे, क्योंकि बच्चा छोटा ही है तो उसके लिए बहुत कटिंग की ज़रूरत नहीं है। तो आगे के देखिए ये फंदे हमने ऐसे स्लिप किए। बाकी जैसा डिज़ाइन चल रहा है ना, जैसे मैंने बताया आपको, वैसा ही डिज़ाइन हमने इसमें सेट करना है। तो वो हमने सेट कर दिया है, उसको अब हम ऐसे बुनते हुए जाएंगे। तो ऐसे बुन लेती हूँ, और पट्टी जो है ना उसको अब आपने ऐसे ही बुनना है ऊपर को। ठीक है, जैसे मैंने बता दिया उल्टे उल्टे फंदों का। आपको चाहें तो आई कॉर्ड वगैरह भी बना सकते हैं। मेरे चैनल पे वीडियो है, अगर आपको चाहिए होगी तो मैं दे दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया।
अब आप इसको हटा भी सकते हैं क्योंकि हमें अब अंदाज़ा हो गया है कि हमारा कहाँ पर है बटन पट्टी। 2 सिलाइयाँ बन गई हैं तो उसका अंदाज़ा हमें यहाँ पे हो गया है। तो इस तरह से हमने ये बटन पट्टी भी बना ली। और लास्ट फंदा इसको हम सीधा बुन लेंगे। तो इसमें अब हमने देखिए यहाँ से यहाँ तक आई हमारी बटन पट्टी। इसमें हम काज भी बनाएंगे आगे थोड़ा सा चल के, जैसे 1 2 3 हो गया ना, 4 5 और बना लेंगे, 7 8 टोटल 8 तक बना लेंगे। फिर हम यहाँ पे ये एक बटन होल यहाँ पे बनाएंगे और इसी को ही अब हम इसकी लेंथ कंप्लीट होने तक बुनेंगे। टोटल 4.5 5 इंच के करीब हम इसको बनाएंगे। तो वो मैं आगे चल के आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दूंगी कि यहाँ पे कितनी हाइट हमने इसकी ली है। और अगर आपको बटन होल नहीं बनाना आता है तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि यहाँ पे आप 4 फंदे बुन लीजिए। 4 फंदे बुनने के बाद ये देखिए ऐसे, एक बार मैं अंदाजे से बता दे रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अभी हुआ नहीं है बटन होल बनाने के लिए, लेकिन आगे चल के फिर आपको बताना होगा। तो क्या करना है, 4 फंदे बुनने हैं, उसके बाद सिलाई को ऐसे घुमा लेना है, ठीक है। उल्टे उल्टे फंदों पे हम बना रहे हैं तो 2 फंदे हमने इसके बाद एक साथ लेने हैं ऐसे करते हुए। तो ये आपका बन गया बटन होल। अब उस साइड से आएंगे तो ये जो है जाली, इसको भी आपने उल्टा उल्टा बुन लेना है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये आपका यहाँ पे बन जाएगा बटन होल, देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरह से आप बनाइए। ये इधर को आपने 4 फंदे रखने, अगर आप इस साइड से बनाते हुए जाएंगे तो भी और इस साइड से बनाते हुए जाएंगे तो भी यहाँ पे लास्ट में आपने 4 ही फंदे रखने हैं जिधर को आपकी पट्टी का किनारा आएगा उधर को, ठीक है। तो अभी मेरा बटन होल के लिए नहीं हुआ है तो मैं इनको निकाल देती हूँ। देखिए ये जो है, इनको हमने पट्टी के फंदों को दोनों साइड से उल्टा उल्टा ही बुनना है, ठीक है, इस तरह से। तो चलिए फिर आप भी इसको बनाइए और मैं फिर आपको बताऊंगी कि ऊपर का गला कैसे बनाना है। तो कुछ 2-2.5 इंच के करीब मैं इसको बुन लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ कि आगे हमने किस तरीके से इसको बनाना है, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे देखेंगे आगे चल के। तो ऐसे ही हमने सारा जो है इसको ऐसे बुन लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा कुछ इस तरीके से बन गया। और यहाँ पर ना आर्म होल की कटिंग हमने आपके साथ शेयर कर दी थी और आगे पट्टी भी बनाना शुरू कर दी थी। एक इसमें मैंने बटन होल बनाया है, देखिए। और यहाँ पे ना आप चाहें तो यहाँ 2 भी बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए अब हमने इसका हाफ बना लिया है, जो शोल्डर है शोल्डर की हाफ हमने इसको बना लिया है। जितना इसकी लेंथ हमें 4 4.5 इंच चाहिए, तो अब हमारा ये 2 सवा 2 इंच ये हो चुका है। तो अब हमें इतना ही ये बनाना है। उसके बाद ना हम इसको यहाँ पे गले की कटिंग अब इसमें करेंगे। तो गला हमने यहाँ पे वी शेप का बनाना है और यहाँ पे कॉलर वाला गला बनाना है। तो इसकी कटिंग जो है ना थोड़ी सी अलग होती है, तो वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। ये कॉलर तो कई तरह से बनाई जाती है, बिल्कुल सिंपल भी है, उसके वीडियो भी है मेरे चैनल पे, काफ़ी सारे वीडियो हैं, वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ना अब हमने इसका वी गला बनाना है। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से अब हम इसको करेंगे, तो वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करती हूँ। तो ये जो है ना, देखिए ये साइड जो है ना हमारी उल्टी साइड से इधर से आ रही है ना, तो उल्टी साइड पे ही हमारी यहाँ पे कटिंग होगी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये साइड जो आएगी ये सीधी साइड से इसकी कटिंग होगी। जब ये साइड बनाई जाएगी ना, तो ये साइड जो है इसकी यहाँ से स्टार्टिंग से आ रही है, तो यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए किस तरीके से हमने इसकी कटिंग करनी है। अब सबसे पहले ना फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ से मैंने ये बटन होल बनाए हैं। तो ये जो हमारी पट्टी के फंदे हैं इनको हम यहाँ पर कट करेंगे। तो देखिए किस तरह से करना है हमने। ये जैसे भी आपको घटाई आती है वैसे आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहला फंदा ऐसे स्लिप किया है। उसके बाद ना एक फंदा हमने और बनाना है और यहाँ पर देखिए ये ऐसे फंदे को उठाएंगे और अगले वाले फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। तो इस तरह से हमने ये पट्टी के फंदे जितने भी हैं ये सारे हमने बंद कर देने हैं। मेरे पास 8 फंदे हैं, अगर आपने 7 रखे हैं तो आप 7 फंदे बंद कर दीजिए, अगर 8 रखे हैं तो 8 बंद कर सकते हैं। इस तरीके से ही ना हमने ये सारे फंदे जो हैं इनको हम बंद कर देंगे। देखिए यहाँ पे ये 8 फंदे हमने यहाँ पर वाइंड ऑफ कर देने हैं।
एक फंदा बच गया है, तो इसको भी अब हम यहाँ पर वाइंड ऑफ कर देंगे। देखिए यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हमारे पट्टी के फंदे सारे बंद हो गए। अब बाकी जैसे हम बुन रहे थे ना, डिज़ाइन जैसा चल रहा था वैसे ही हम आगे इसको बुनेंगे। पूरे 8 फंदे हमने यहाँ पे बंद कर दिए। अब जब सीधी सिलाई बना लेती हूँ ना दूसरी तरफ से, और इसको भी इस साइड से पूरा बुन लेती हूँ, फिर आगे आपको दोबारा यहीं से ही बताऊंगी जब यहाँ पे कटिंग के लिए आएंगे ना गले पट्टी के पास। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर से आगे हम यहाँ पर ये हमने पहले किए थे पट्टी के फंदे बंद। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ना हम ऐसे करते हुए, जैसे ये एक फंदा कम किया, फिर यहाँ पे 2 फंदे कम किए, इस तरह से ना हमने इसको, ये हमने एक फंदा कम किया। अब इस फंदे को ही ऐसे लेंगे और इसके साथ ना एक फंदा और कम करेंगे, तो यहाँ पे हमारे हो जाएंगे 2 फंदे कम। तो यहाँ पर अब हमने 2 फंदे कम किए। पहले हमने पट्टी के 8 फंदे सीधे ही बंद कर दिए थे, अब हमने आगे 2 फंदे जो हैं वो कम किए एक साथ। अब हम आगे और अभी बंद नहीं करेंगे, ऐसे ही बुनते जाएंगे आगे को, जैसे हमारी डिजाइन चल रही है उसी हिसाब से। अगर आप प्लेन है आपका तो आप प्लेन बुन दीजिए, अगर कोई डिजाइन है तो डिजाइन के अकॉर्डिंग आप इसको बुन लीजिए। अब आप ऐसे ही सारा मैं बुनती हूँ, फिर सीधी सिलाई भी करती हूँ यहाँ तक। जब दोबारा यहाँ पे आऊंगी तो फिर एक बार और आपको बताती हूँ और आगे का भी समझा देती हूँ कि कैसे हमने आगे इसको बनाना है। ठीक है, तो मैं ये बुन लेती हूँ। देखिए अब आगे फिर से हम यहाँ पर, तो पहले हमने यहाँ पे 8 फंदे कम किए थे, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे 2 फंदे कम किए। तो देखिए अब फिर से हम यहाँ पर 2 का 1 करेंगे, इस तरह से 2 का 1 किया। अब फिर इस फंदे को ऐसे लेंगे और फिर से एक बार और एक फंदा कम कर देंगे। तो यहाँ पे फिर से हमने 2 का जो है वो 1 कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 फंदे पहले कम किए, 2 अब कम कर दिए। तो ऐसे ही ना हमने 2-2 फंदे कम करते हुए जाना है और इसकी लेंथ कंप्लीट होने तक हमने इसको टोटल, वैसे इसके ऊपर जो रखने हैं वो यहाँ पे शोल्डर के जितने फंदे हैं 12 या 14 फंदे हम ऊपर रखेंगे। अगर आपका बच्चा ज़्यादा हेल्दी है तो 14 फंदे भी आप यहाँ पे रख सकते हैं और 12 फंदे भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो इतनी इसकी लेंथ ऐसे बनाएंगे ना, वी शेप इसकी आ जाएगी इतनी वहां तक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 12 फंदे हम यहाँ पे रखेंगे, बाकी फंदे हम कम कर देंगे या फिर 14 रखेंगे। तो इसकी देख लूंगी मैं कि कितना कैसे अच्छा लगता है, तो उसी हिसाब से मैं 12 या 14 फंदे इसके ऊपर यहाँ पे रख दूंगी। बाकी फंदे हम 2-2 करके कम कर देंगे और इसकी बुनाई भी करते जाएंगे। तो उतनी में इसकी जो 2.5-2 इंच 2.25 इंच बची थी हाइट बनाने को ना, वो भी कंप्लीट हो जाएगी और हमारे यहाँ पे शेप भी आ जाएगी। तो इस तरीके से ही अब मैं इसको बना लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाऊंगी दूसरी पट्टी को हमने कैसे उठाना है। और दूसरी साइड बनानी तो ऐसे ही है जैसे हमने ये वाली बनाई, बस एक बार फंदे उठाना बता दूंगी और फिर उसके बाद हम इसमें कॉलर बनाएंगे, तो वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगी। तो आप इसको बना लीजिए ऐसे ही 12 या 14 फंदे रखते हुए। तो और ऐसे ही ना आप बड़ों का भी बना सकते हैं, बड़े बच्चे का भी इसी तरीके से आप कॉलर जो है वो बना सकते हैं। और कुछ वीडियो मैंने और पहले भी डाली हैं और अलग तरह की कॉलर हैं, वो बहुत सिंपल भी हैं और थोड़ी सी डिजाइन वाली भी हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं चैनल पे जाके। और अगर आपको चाहिए होगी तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको लिंक भी वहां पर दे दूंगी। तो चलिए फिर अब आप इसकी लेंथ कंप्लीट होने तक बनाइए और यहाँ पे 14 फंदे रखिएगा, तो फिर आगे मिलते हूँ आपसे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया, इसकी लेंथ टोटल कंप्लीट हो गई है और यहाँ पे ये 4.5 इंच मेरा यहाँ पे बन के आया है। और यहाँ पे मैंने जो डिज़ाइन है वो भी आप इसमें गिन सकते हैं कि आपको कितने चाहिए, उसी हिसाब से आप रख सकते हैं। एक बराबर अगर डिज़ाइन गिनना चाहें तो एक बराबर दोनों तरफ से हो जाएगा। और यहाँ तक हमने इसकी घटाई करी, देखिए इस तरह से यहाँ तक इसकी घटाई कंप्लीट हुई है। उसके बाद मैंने इसको सीधा सीधा बना दिया है ऊपर को और 14 फंदे मैंने यहाँ पे रखे हैं।
तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, जहां पे खटाई खत्म हो जाती है ना उसके बाद थोड़ा सा ऐसे बना दीजिए। जितना अगर आपकी ये लेंथ कंप्लीट नहीं होती है ना तो आप थोड़ा सा ऊपर ऐसे सीधा सीधा बना दीजिए बिना घटाई के, ठीक है, क्योंकि ये लेंथ तो हमें कंप्लीट करनी है ना। तो यहाँ पे शेप आ गई है हमारी जैसी हमें चाहिए थी उसी हिसाब से। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये बन गया। अब हम ये साइड भी बनाएंगे, तो ये साइड भी इसी तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे आर्म होल की कटिंग करेंगे 3, 2 और 1 की, और उसके बाद ना यहाँ पे हम पट्टी के फंदे जो हैं वो उठाएंगे बैक साइड से। तो जब पट्टी फिर उतनी जैसे इतनी हो जाएगी ना कंप्लीट इसके जितनी, तो उसके बाद हम सेम कटिंग यहाँ पर भी करेंगे। जैसे कटिंग यहाँ पे करी वैसे ही इस तरफ को भी कटिंग जो है वो गले की करेंगे। तो चलिए फिर आगे ना मैं आपको दूसरा इसका वो दिखा देती हूँ कि इसका जो बैक पार्ट है वो भी हमने यहाँ पे बना के रखा है। ये देखिए, तो वो भी मैंने इसी तरीके से बनाया हुआ है। यहाँ पे वही 72 फंदे हमने नीचे से रखे, ऊपर डिजाइन सेट करते हुए ऊपर कोई फंदे यहाँ पे नहीं बढ़ाए, बिल्कुल स्ट्रेट बनाया है इसको। और इसकी जो हाइट है वो पूरी यहाँ पे बनाई, जो मैंने आपको पहले भी इंची टेप से नाप के दिखा दिया था, दूसरा पीस जो हमने बनाया था वो। और इसकी जो यहाँ पे देखिए ये जो हमने आर्म होल बनाया है ना वो बिल्कुल इसके बराबर बनाया पूरा। शोल्डर की जो लेंथ है ना ये देखिए 4.5 इंच हमने इसकी बनाई, और यहाँ से यहाँ तक हमने इसको ये करीब 12 इंच 12.5 इंच के करीब है ये। तो ये हमारा बच्चा जो है ना वो 1.5 साल तक आराम से पहनेगा, जो इतनी लेंथ है। अगर आप 1 साल तक के बच्चे का बना रहे हैं, 6 महीने के बच्चे का बना रहे हैं, तो यहाँ से ना आप सिर्फ 6 इंच रखिए। 6 इंच रखने के बाद ना आपने 6 इंच रखना है यहाँ से, और उसके बाद यहाँ पे आपने कटिंग कर देनी है शोल्डर की। और टोटल आपको यहाँ से मतलब 6 इंच रखने के बाद उसके बाद आपको 8 इंच की इसकी जो टोटल वो है लेंथ है ऊपर को वो रखनी है अपने बच्चे के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जैसे 6 इंच हो गया, उसके बाद आपको 4 इंच और मतलब टोटल 10 इंच या 9 इंच या 10 इंच के करीब करीब आपको रखनी है इसकी हाइट, छोटे बच्चे न्यू बॉर्न बेबी के लिए, है ना। तो ये हमें थोड़ा सा बड़ा ही बनाना था। तो ये देखिए इस तरह से ये हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि ये वाला जो है ना इस तरीके से रखेंगे इसको यहाँ पे रखते हुए, और ये जो साइड है इसको यहाँ पर इसके साथ अटैच कर देंगे। ये वाली जो है ये यहाँ पे अटैच कर देंगे इसके साथ। तो फ्रेंड्स चलिए अब हमने ना यहाँ से फंदे उठाने हैं। इस जो दूसरी साइड है ना हमारी, ये देखिए ये वाला तो कंप्लीट हो गया ना इस तरफ वाला, इस साइड पे हमने फंदे उठाने हैं। तो वो हम बैक साइड पे फंदे उठाएंगे, जो हमारी ये बैक साइड है इधर फंदे उठाएंगे हम, ठीक है। तो वो फंदे हमने ना, जैसे ये पट्टी है, मैं वैसे पहले भी बहुत सारी वीडियो में अपनी बता चुकी हूँ कि कहाँ जैसे उठाने हैं। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से हमने फंदे उठाने हैं। तो ये जो हमने इसकी पहली सिलाई बनाई थी ना यहाँ पर, जब हम बनाते हुए जा रहे थे यहाँ पे, तो जो पहली सिलाई है हमारी, ये है हमारी पहली सिलाई। तो इसी में से ही हमने ना फंदे जो है वो उठाने हैं। तो देखिए किस तरीके से फंदे उठाने हैं। जो ये उल्टे उल्टे फंदे दिख रहे हैं ना, और धागा मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, देखिए इस जगह पे धागे को लगा लिया है इधर दूसरी साइड से काट के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से फंदे हमने उठाने हैं। तो ये जो उल्टे उल्टे फंदे आपको दिख रहे हैं ना, आपने ये उठाना है। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 7 और ये 8। तो 8 फंदे ही थे हमारे ये वाली पट्टी के, और 8 फंदे ही हमने ऐसे उठा लिए। तो अब हम ना यहीं से मुड़ेंगे, देखिए इधर से मुड़ते हुए जाएंगे, और मैं यही वाली सिलाई लगा रही हूँ। आप चाहें तो इसको स्टिच होल्डर में भी डाल सकते हैं फंदों को, और फिर उसके बाद आप इनको बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने 8 फंदे यहाँ पे उठा लिए। अब धागा हमारा यहाँ पास में ही है, अब इसको हमने यहीं से ही बुनना स्टार्ट कर देना है। इस तरह से उल्टे उल्टे फंदे जो है ना, ये 8 फंदे उठाने के बाद आपने ऐसे बुन लेना है इस तरह से। मैं सिंपल प्लेन ही बुन रही हूँ इनको, आई कट नहीं है इसमें। ये देखिए इस तरीके से। तो ये हमारे 8 फंदे पट्टी के ऐसे आ गए। अब बाकी फंदे जो जैसे दिख रहे हैं ना, ये भी हमारी उल्टी उल्टी सिलाई आगे को जाएगी। तो इसको भी हम ऐसे ही उल्टा उल्टा ही बुनेंगे, क्योंकि डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं ना। तो ये ऐसे ही उल्टे उल्टे जाएंगे, और अब लास्ट में जब जाएंगे ना, फिर दूसरी तरफ को मुड़ेंगे, तब हम वहाँ पर अपने जो आर्म होल की कटिंग है ना वो करेंगे। तो इस तरीके से मैं आगे तक बना लेती हूँ। तो देखिए अब आगे इसके एंड पे हम यहाँ पर, तो यहाँ पे पहले हम यहाँ पे 3 फंदे कम करेंगे।
पहले फंदे को इस तरीके से हमने स्लिप किया, उसके बाद एक फंदा बनाएंगे और पीछे वाले को उसके ऊपर से पास कर देंगे। तो एक, ये 2 और ये 3। देखिए इस तरीके से 3 फंदे हमने कम कर लिए। अब बाकी जैसे फंदे हमारे आगे बन रहे हैं ना, जैसे हमारा डिजाइन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हमने इसको जाना है। तो ऐसे ही ना, जैसे हमने दूसरी साइड से कटिंग की है वैसे ही, जैसे आगे हम चल के 2 फंदे कम करेंगे, फिर हम 1 फंदा कम करेंगे। तो ऐसे ही बनाते हुए ना हमने यहाँ तक जाना है और इसको, इस पट्टी को हमने सीधा ही बुनना है। इसमें तो 1 बटन होल हमने बनाया है, आप चाहें तो इसमें 2 भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ जैसे एक बना दीजिए, लेकिन एक ही काफ़ी है इसमें। तो ये हम इसको भी अब इसके बराबर ही बना लेंगे। ये वाली सिलाइयाँ आप गिन लीजिए, लाइनें जितनी हैं इनको गिन लीजिए, इतना इसको बनाइए और फिर उसके बाद यही वाली कटिंग आपने यहाँ पर करनी है। और फिर उसके बाद आगे 2-2 फंदे करके आपने यहाँ पे वी शेप दे देनी है इसको पूरी ऐसे। तो उसके बाद आपने इसको पूरा ऊपर तक बना लेना है, जैसे मैंने ये बनाया। 14 फंदे आपने ऊपर इसमें रख लेने हैं। तो इसकी लेंथ ऐसे कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम इसको ज्वाइंट करेंगे अपने बैक पार्ट के साथ, इसके साथ हम इसको ज्वाइंट करेंगे। तो ये वाला जैसे मैंने बताया ना, यहाँ पे हम इसको रखेंगे इस तरह से, यहाँ पे रखेंगे और इन फंदों को आपस में ज्वाइंट कर देंगे, ऊपर से दोनों साइड से ज्वाइंट कर देंगे। और फिर हम बाद में इसकी कॉलर बनाएंगे। तो ज्वाइंट करने के बाद फिर हम इसकी कॉलर बनाएंगे। और हाँ, इसकी मैं आपको ना बाजू भी दिखा देती हूँ कि बाजू में ऐसे कैसे बना रही हूँ। तो ये देखिए बाजू जो है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ी सी मैंने बनाई है, अभी बनाना बाकी है। लेकिन ये जो है ना, इसमें हमने ऐसे ही, हमने यहाँ पे 40 फंदे कास्ट ऑन किए थे नीचे से, है ना, नीचे से 40 फंदे किए थे और 8 सिलाइयाँ हमने ये उल्टी उल्टी बनाई। उसके बाद डिजाइन को सेट किया, फिर थोड़ा सा बुन लिया इसमें ना हमने, यहाँ तक बुना। देखिए ये देखिए, इसके यहाँ तक बुनने के बाद फिर हमने इसमें फंदे जो है वो बढ़ाना शुरू किए थे। तो इसमें टोटल हम ना 50-55 फंदे इसमें रखेंगे, ऊपर तक बढ़ाते रहेंगे। 5वीं 6वीं सिलाई में जो आपकी सीधी साइड पे आती है ना, 5वीं सिलाई जैसे मैंने यहाँ पे बढ़ाया हुआ है अभी, तो जैसे डिजाइन कंप्लीट होता है उसके बाद हम एक फंदा बढ़ा लेते हैं। ऐसे करते हुए इसमें फंदे जो हैं हमने बढ़ा लेने हैं। 55 फंदे हमने टोटल करने हैं। फिर उसके बाद इसकी थोड़ी सी कटिंग कर देनी है और इसकी टोटल लेंथ जो है ना 7 इंच के करीब हम इसकी लेंथ जो है वो करेंगे। 6-6.5 इंच तक इसको लेंथ बनाएंगे, फिर इसकी कटिंग कर देंगे ऊपर। ठीक है, कटिंग करने के बाद हमने ज्यादा इसको नहीं बनाना, 1 से 1.5 इंच इसको बनाना है, बस सीधा सीधा ही रखेंगे क्योंकि बहुत शेप नहीं देंगे, छोटा बच्चा ही है उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये मैंने एक ही बनाई है और इसका मैंने आपको यहाँ बता दिया। 40 फंदे हमने यहाँ रखने हैं, डिजाइन सेट करना है और आर्म होल की कटिंग तक हमने इसको 55 फंदे बनाने हैं पूरे। 55 फंदे बढ़ाने हैं, 6 इंच इसकी लेंथ रखनी है। उसके बाद इसकी कटिंग कर देनी है, 7-7.5 इंच इसकी टोटल लेंथ रख देनी है हमने। 8 इंच भी आप कर सकते हो, अगर थोड़ी सी लंबी करना चाहते हैं तो 8 इंच भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसको बनाऊंगी। फिर आगे चल के आपको मैं इसकी कॉलर शेयर करती हूँ कि कॉलर हमने कैसे इसकी बनानी है। ठीक है, तो चलिए फिर इसको आप बनाइए और मैं भी बना लेती हूँ, फिर आगे हम मिलते हैं। तो अब हमने क्या करना है कि देखिए ये ऐसे रखा, सीधी साइड है इसकी ये, और इसकी ये वाली सीधी साइड है। तो सीधी साइड आपस में ऐसे मिलाएंगे इस तरह से। और यहाँ पे मैंने देखिए ये सर्कुलर वाली ही निडल डाल दी है इसके अंदर ना, उसी में मैंने इसको रखा था। तो दोनों साइड से हमारे इजीली जॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि जब इस तरफ को आएगा तो इस साइड से ये सिलाई यूज हो जाएगी और इधर को आएगा तो इस साइड से सिलाई जो है वो यूज हो जाएगी। तो यहाँ पर अब हमने यहाँ से शोल्डर जो है ना आपस में ऐसे अटैच कर देने हैं। इसके लिए हमें एक और सिलाई की जरूरत पड़ेगी, तो ये दूसरी साइड से मैं इसको यहाँ पे यूज कर लूंगी। धागा यहाँ पर रखा हुआ है मैंने ये, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम पकड़ेंगे। और इसका वैसे हो सकता है कि बहुत सारे फ्रेंड्स को तो ये आता ही है, लेकिन कुछ लोग होंगे जिनको नहीं आता, तो उनके लिए मैं यहाँ पे एक बार बता देती हूँ। तो ये धागा हमारे पास है, तो 2 सिलाइयाँ अलग अलग हैं, देखिए ये और ये। इनमें से हम एक फंदा ना यहाँ से उठाएंगे, एक फंदा यहाँ से उठाया और एक फंदा हमने यहाँ से उठाया। दोनों का एक एक फंदा लेके हमने पहले शुरुआत ऐसे करनी है। 2 का 1 कर दिया यहाँ पर, ये देखिए 2 का 1 हो गया। फिर से हम एक फंदा यहाँ से उठाएंगे, एक फंदा दूसरी सिलाई से उठाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये फिर से हमने 2 फंदों का 1 कर दिया यहाँ पे। ये दोनों को उठाया और
इस तरह से 2 का 1 हो गया। अब इन दोनों का 1 करना है, जो यहाँ पे 2 बन गए ना, बुनाई करके 2 आगे घटाई करके, ठीक है। तो 2 का 1 ऐसे हो गया। उसके बाद फिर से यहाँ से एक फंदा उठाएंगे, एक इधर से उठाएंगे। तो इसी तरह से ना हमने ये सारे फंदे अपने वाइंड ऑफ कर लेने हैं। आपके पास जितने भी फंदे होंगे, आपने 14 फंदे रखे होंगे तो 14, 12 रखे होंगे तो 12, 18 तो 18, जितने भी बड़ों के लिए छोटों के लिए, जैसे हम बड़ों के लिए 27-28 फंदे भी रखते हैं, 22 भी रखते हैं, 20 भी रखते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उसी हिसाब से फंदे जो है यहाँ पे रखे जाते हैं। तो उनको इसी तरीके से घटाया जाता है, ठीक है। ऐसे घटाई करेंगे तो एक बराबर घटाई आती है। अगर आप अलग अलग घटाएंगे, सुई से ज्वाइंट करेंगे तो इतनी अच्छे से फिनिशिंग नहीं आती जितनी अच्छी से ऐसे आती है। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से ना मैं ये सारे कर लूँगी और दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से दूसरे शोल्डर को भी आपस में ज्वाइंट कर लूँगी। फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि इसमें हमने कॉलर में कितने फंदे जो हैं वो ऐसे उठाने हैं और कैसे इसका कॉलर जो है वो बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारा ये बन के आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है और इस साइड से भी देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से देखिए यहाँ पर भी ज्वाइंट हो रहा है। ये देखिए इस तरह से, तो देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से ज्वाइंट हो गया। अब ये एक फंदा बचता है ना लास्ट में, तो इसको हम यहाँ पर ही रख देंगे। ये हमारा बाद में काम आएगा जब हम यहाँ पे कॉलर बनाएंगे ना, तो कॉलर में ये जो है ना एक फंदा यहाँ पे यूज हो जाएगा और यहाँ पर भी हम फंदे बाद में उठा लेंगे। तो इस तरीके से, तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर ना ये 14 फंदे हमने यहाँ पे ज्वाइंट कर दिए। अब 14 ही फंदे हम यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। अब जो हमारे बीच में फंदे बच जाएंगे ना, उनको हम आगे कॉलर में इन फंदा को जो है वो यूज करेंगे, ठीक है। तो आपके पास कितने फंदे बचते हैं, जैसे जितने हमने नीचे से रखे हैं उसके जो साइडों से जितनी कटिंग हुई है, बाकी फंदे सारे यहाँ पर ही रह जाते हैं। अब जैसे 10 फंदों के आसपास यहाँ पे कटिंग हो जाती है सारी, 3, 2 और 1 यहाँ पे 12 फंदे यहाँ पे कम हुए थे दोनों साइड से, है ना। 6 फंदे इधर कम हुए थे और 6 फंदे इधर कम हुए थे। तो बाकी फंदे जो है वो हमारे सारे यहाँ पर थे। तो उसी में से हमने यहाँ पे 14 इधर को कम किए और 14 इधर को कम किए, तो 28 फंदे हमने कम कर दिए। तो उसके बाद जो फंदे हैं वो काफी रह जाते हैं पीछे बच्चे के हिसाब से ना, तो उनको हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब हम इस तरफ से जो है वो घटाई अपनी करेंगे। ये वाली साइड जो है ना, इसकी घटाई हम इस साइड से करेंगे। तो सिलाई में दूसरी साइड को घुमा लेती हूँ और यहाँ पर भी धागा हमारे पास है, तो इनको भी हम यहीं से उसी तरीके से यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। ये वाली सिलाई में दूसरी साइड को घुमा लूंगी और इधर से हमने इसको फिर ज्वाइंट करके फिर आगे में दिखा देती हूँ आप। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ज्वाइंट हो गए सारे फंदे, ये देखिए इस तरह से ना। और यहाँ से भी देखिए कितनी सफाई से यहाँ पे आए हैं, एक बराबर फंदे आते हैं इधर से भी और इधर से भी, देखिए इस तरह से, है ना। तो अब हमने क्या करना है, अब हम फंदे उठाएंगे कॉलर के लिए। तो कॉलर के लिए फंदे हम इधर से उठाएंगे, है ना। तो वो मैं आपके साथ यहाँ पे बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने धागा जोड़ दिया है और फ्रेंड्स एक चीज ध्यान रखनी है आपने कि जो ये पट्टी की फंदे बंद किए हैं ना, इनके ऊपर हमने फंदे नहीं उठाने। ये फंदे जो हैं इनको हम ऐसे रखेंगे और पट्टी के जैसे यहाँ से, बिल्कुल यहाँ से ये जो 7 या 8 फंदे जो भी आपके होंगे, उसके बाद आपने इमीडिएटली फंदे उठाने हैं। तो ये फंदे हमने देखिए ये साइड होगी अब हमारी सीधी कॉलर में, क्योंकि कॉलर जाएगी ऐसे पीछे को, है ना। तो ये साइड होगी कॉलर की उल्टी। तो यहाँ से हम फंदे जो हैं वो इस तरह से उठाएंगे, यहाँ से इस जगह से फंदे हम यहाँ पे उठाएंगे। धागा मैंने यहाँ पे ज्वाइंट कर लिया है और यहाँ से फंदे जो है ना इस तरह से आप उठा लीजिएगा। ये देखिए ऐसे करते हमने फंदे उठाने हैं। बस ऐसे ही जितने भी आपको जहां जहां लग रहा है कि अच्छे से जो सिलाइयां दिख रही है ना, वैसे तो हमने इसमें घटाई करी है, पर घटाई करके उतना मतलब प्लेन नहीं होता ये, लेकिन फिर भी अच्छे से सफाई से आपने यहाँ पे फंदे उठाने हैं एक बराबर, ठीक है, ऐसे करते हुए। और जो आपके पास ये धागा होगा ना एक्स्ट्रा, ये वाला जो हमने यहाँ पर गांठ लगाई है ना, उसको भी आप अच्छे से दबाते हुए रहने, तो ये आगे झांकेगा फिर अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है। इस तरह से करते हुए ऐसे पकड़ लें और इसको दबा लें अच्छी तरह से। देखिए ऐसे हमने फंदे उठाने हैं, पीछे से यहाँ से फंदे नहीं उठाने, ठीक है। तो ये देखिए इसी तरह से। अब जैसे ये वाला है ना, इसको मैं ऐसे उठाऊंगी ना तो यहाँ बहुत बड़ी सी जाली सी बन जाएगी, तो थोड़ा सा आगे से आप उठा लें इस तरह से। देखिए ऐसे करते हुए
ऐसे। तो ठीक है, यहाँ तक हमने फंदे उठाने हैं, यहाँ तक। तो मैं उठाती हूँ, फिर उसके बाद आपको बताती हूँ कि मैंने यहाँ पे कितने फंदे उठाए। ठीक है, तो ये इसी तरह से आपने उठाने हैं, बहुत पास नहीं उठाने और बहुत दूर दूर भी नहीं उठाने हैं। अब जैसे यहाँ जैसे दिख रहा है ना, तो इसी तरह से यहाँ से उठा लीजिएगा, इसी तरह से। वैसे हम यहाँ पे 18 से 20 फंदे उठाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं उठाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ना 20 फंदे उठाए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 20 फंदे मैंने यहाँ पे उठाए। ठीक है, 18 भी उठा सकते हैं और 20 भी उठा सकते हैं। ठीक है ना, तो हम आगे कहीं फंदे नहीं बढ़ाएंगे, बस यहाँ पे एक देखेंगे कि ये जो यहाँ पर गैप होगा ना थोड़ा सा, ये वाला, इसको देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने ज्वाइंट किया था ना, तो थोड़ा सा गैप यहाँ पे हो सकता है। तो इसको पूरा करने के लिए एक फंदा हम यहाँ पे उठा सकते हैं, बाकी और कहीं भी फंदे नहीं बढ़ाने। अब ये जो था, ये वाला जो फंदा था, ये हमारा ज्वाइंट का फंदा था, जो हमने यहाँ पे शोल्डर ज्वाइंट किया था ना, उसमें से जो एक फंदा बचा था ना लास्ट में, वो वाला फंदा था। तो इसको भी अब हम ऐसे बुन लेंगे, देखिए इस तरह से। और यहाँ पर एक फंदा हम उठाएंगे। तो ये फंदा देखिए हमने किस तरीके से उठाना है, यहाँ से उठा सकते हैं हम इसको, है ना, ऐसे उठा लेंगे और इसको भी आगे लेके जाएंगे ऐसे करते हुए। यहाँ से एक फंदा हमने उठा लिया। अब बाकी फंदे जो हैं इनको हम इसी तरह से बुनेंगे, ऐसे सीधा सीधा बुनते हुए जाएंगे। सारे फंदे जितने भी अब ये शोल्डर पे फंदे हैं ना, इनको भी हम इसी सिलाई पे ले लेंगे। अब जो भी जितने भी बचे होंगे आप अपने फंदे काउंट कर लीजिएगा। और इसमें कोई वो नहीं है कि बहुत सारे फ्रेंड्स फिर मैसेज करेंगे पीछे कितने फंदे बचे थे, उसको बचने का कुछ नहीं। आप अपना हिसाब लगाइए, जितने भी कटाई किए होंगे 20 से 25 फंदे होंगे, या ऐसे 25 से 28 फंदे, 20 फंदे ऐसे बच सकते हैं। ठीक है, जितने आपके शोल्डर के ऊपर होंगे, आपके बच्चे के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा बना रहे हैं और कितने फंदे आप शोल्डर के रख रहे हैं। ठीक है, 12 रख रहे हैं, 14 रख रहे हैं, या और भी बच्चा बड़ा है उसी हिसाब से रख रहे हैं। तो आप अपने फंदे गिन लीजिए और उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, जितने भी हैं ये काफ़ी हैं। आपको लगता है कि हाँ ये कम लग रहे हैं आपके बच्चे के हिसाब से, तो आप बीच बीच में कोई फंदा यहाँ पे 3-4 फंदे आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं बहुत छोटे बच्चे का बना रही हूँ, तो इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी देखिए, अब हमने फंदा बढ़ाना है, तो इसको हम यहाँ से भी ले सकते हैं, एक फंदा यहाँ से ले सकते हैं और इसको ऐसे, ये आ गया जॉइंट आ गया ना आगे, और यहाँ से इसको पूरा इस तरह से कर सकते हैं। और ये हमारा है, ये जो यहाँ पर जॉइंट किया था ना हमने, वो वाला धागा है। तो ये सिलाई अब हटा देंगे और इसी सिलाई पे हमने आगे अब फंदे जो हैं वो 20 फंदे यहाँ पर भी हम उठा देंगे। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक अब हमने यहाँ से यहाँ तक 20 फंदे उठाने हैं। और आगे पट्टी का है, ये इसको नहीं कुछ भी करेंगे, बस यहाँ पे ही फंदे जो हैं वो इसी तरह से उठा लेंगे जैसे हमने इधर की साइड को उठाए। ठीक है, तो ये मैं उठा लेती हूँ यहाँ पर भी 20 फंदे। ये देखिए, यहाँ से हम ऐसे उठाएंगे, धागे को अच्छे से कवर कर लेंगे कि यहाँ से इस तरह से ऐसे फंदे उठा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद हम गिनेंगे, ये जॉइंट का फंदा था, इसके बाद हमारे पास 2 फंदे यहाँ पे हो गए। तो इस तरह से ही फिर हमने सिलाई पे ले लेने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे उठा लिए, यहाँ भी मैंने 20 फंदे यहाँ पर उठा लिए। ठीक है, ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पे देखिए इस तरीके से इधर को भी मैंने उठा लिए। अब हमने क्या करना है, इन फंदों को ना, जैसे स्टार्टिंग करनी है यहाँ से, तो इस तरीके से पहला फंदा जो है ना, अपने पर्ल वाइज पहले तो मैं बुन लेती हूँ इसको, लेकिन अगली बार मैं इसको नहीं बुनूंगी, लेकिन पर्ल वाइज ही उठाऊंगी, ऐसे ही इस फंदे को उठाऊंगी। तो ऐसे फंदा तब उठता है जब आप इस तरफ से आते हैं ना, तो इस लास्ट वाले फंदे को सीधा बुनते हैं, तब आप ऐसे उठा सकते हैं। ठीक है, तो अब धागा हम पीछे करेंगे और ये सारे फंदे ऐसे सीधे सीधे बुनेंगे दोनों साइड से। अब मैंने सीधे सीधे उठाए हैं ना, तो मैं सीधे सीधे ही बुन रही हूँ। आप चाहें तो उल्टे उल्टे भी बुन सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सीधे सीधे ही बुन रही हूँ दोनों तरफ से। तो इसमें ना बीड्स की लाइनें आएंगी, यानी पर्ल की लाइनें ही आएंगी, उल्टे उल्टे फंदे ही आएंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो ये हमने सबसे पहले यहाँ पे 8 सिलाइयाँ बुन लेनी है, 4 लाइनें उल्टे उल्टे की, जैसे हमने नीचे बॉर्डर बनाया था ना,
ये वाला, जैसे ये पट्टी बनाई है ना, ऐसे ऐसे एक पट्टी बनाएंगे, यहाँ पे वैन जैसा बनाएंगे पहले, बाद में कॉलर स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम ये वाली इस तरह की पट्टी बनाएंगे, यानी 8 सिलाइयाँ टोटल बना लेंगे, 4 लाइनें, ठीक है। यहाँ पर भी तो वो 4 लाइनें मैं यहाँ पे बना लेती हूँ, यानी टोटल 8 सिलाइयाँ। फिर उसके बाद आगे आपको बताती हूँ कि कॉलर में फंदे कैसे बढ़ाने हैं और कहाँ पर बढ़ाने हैं, ठीक है, किस तरीके से कॉलर की हमने शेप देनी है। तो ये इसी तरह से अभी थोड़ा सा टाइट सा लग रहा है यहाँ पे, लेकिन जैसे जैसे बनाती जाऊंगी ना फिर खुल जाएगा, थोड़ा ये बड़ा होता चला जाएगा तो ये खुल जाएगा, तो ठीक लगेगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से, तो ठीक है, इसको मैं ऐसे बनाती हूँ, फिर बाद में आपको मिलती हूँ। दोनों साइड से मैंने उल्टा उल्टा ही बुनना है। आप भी अगर सीधा सीधा बुन रहे हैं तो दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनिए, अगर उल्टा उल्टा बुन रहे हैं तो उल्टा उल्टा बुनिए, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पे बना ली 8 सिलाइयाँ, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 और ये 4 लाइनें हमारी यहाँ पे बन गई, 1 2 3 और ये 4 लाइनें दोनों साइड हमारी कंप्लीट हो गई। अब ये साइड है देखिए इसकी उल्टी, और उल्टी साइड पे ही अब हमने जो फंदे बढ़ाने हैं वो उल्टी साइड पे आपने बढ़ाने हैं, वो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से हमने करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से चेन आनी चाहिए आपकी बाहर की साइड को, ठीक है। तो पहले फंदे को हम पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, धागा हम पीछे करेंगे, क्योंकि मैं सीधे सीधे फंदे बुन रही हूँ, अगर आप उल्टे उल्टे बुन रहे हैं तो धागा अपनी साइड को ही रखना, ठीक है। तो एक फंदा हम यहाँ पे बुन लेंगे सीधा, ठीक है। उसके बाद अब हम फंदे बढ़ाएंगे। तो ये देखिए ये जो है ना, इसके नीचे ये अगला फंदा जो है, एक हमने स्लिप किया, एक बुन लिया सीधा, उसके बाद ये फंदा जो है, इस फंदे को हम ऐसे उठा लेंगे और इसको बढ़ा लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने एक फंदा बढ़ा लिया, बाकी फंदे हम सारे ही उल्टे उल्टे बुनेंगे, बस यहाँ पर ही फंदा बढ़ाएंगे और बीच में कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से ना हमने अब लास्ट तक इसको ऐसे ही बुनना है, लास्ट के 2 फंदे रहने तक। जैसे हमने यहाँ पे फंदा बढ़ाया वैसे ही हम दूसरे कोने पे भी फंदा जो है वो बढ़ाएंगे, अभी जाते हुए ही बढ़ाएंगे इसी साइड पे, ठीक है। जब यहाँ पे आऊंगी ना तो ये 2 फंदों से पहले इस फंदे के साथ हमने जो है वो फंदा बढ़ाना है यहाँ पर। तो यहाँ पे आप मार्कर भी लगा सकते हैं कि इसके बाद हमने फंदे जो है वो बढ़ाना शुरू किए थे, और ऐसे ही हमने उल्टी सिलाई पे फंदा बढ़ाना है। अब इधर जब बुनाई करते हुए आएंगे तो इधर फंदा नहीं बढ़ाना, तीसरी सिलाई में जब आना है तब, ठीक है। अभी बढ़ाएंगे, अगली वाली में नहीं बढ़ाएंगे, फिर इधर को आएंगे, जब उल्टी साइड पे आएंगे तब फिर एक फंदा हम बढ़ाएंगे। तो इसी तरह से ऐसे हम बुनते जाएंगे इसको लास्ट तक। और इसी तरह से जब मैं लास्ट में पहुंचूंगी तो फिर आपको एक बार बता देती हूँ कि कैसे हमने वहां पर फंदा जो है वो बढ़ाना है, ठीक है। तो इसको मैं आगे तक बुन लूं। अब देखिए आगे हम लास्ट में, तो यहाँ 3 फंदे हैं मेरे पास, तो इसको एक को हम बुन लेंगे, यहाँ पर इसको बुन लिया। अब इसके पैरों से जो ये फंदा है ना, इसको हम ऐसे उठा लेंगे यहाँ से, और इसको भी हम सीधा बुन लेंगे। जैसे हमने पीछे उठाया ना यहाँ स्टार्टिंग में, सेम ऐसे ही यहाँ पर भी उठाना है। अब ये 2 फंदे बचे हैं, इन दोनों को भी आपने ऐसे सीधा सीधा बुन लेना है। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ भी एक फंदा बढ़ा लिया हमने, और यहाँ पर भी एक फंदा बढ़ा लिया। अब मुड़ जाते हैं इसकी दूसरी साइड को, यानी सीधी साइड को। तो सीधी साइड पे देखिए इस तरह से ही है, पर्ल वाइज स्लिप करेंगे और धागा पीछे करेंगे। अब सारे फंदे जो हैं इनको सीधा सीधा हम बुन लेंगे। तो जब इनको सीधा सीधा बुन लेंगे, फिर हम दूसरी तरफ आएंगे ना, तो फिर ऐसे ही इसी फंदे के ऊपर दोबारा फंदा बढ़ाएंगे। जो फंदा अभी बढ़ाया हमने, इसी के ऊपर फंदा बढ़ाया जाएगा दोबारा से, ठीक है। 2 फंदे, एक स्लिप कर लेना है, एक बुन लेना है, और उसके बाद जो तीसरा फंदा आएगा उसके पैरों से आपने फंदा जो है वो उठा लेना है। तो फिर आपके फंदे यहाँ पे बढ़ते चले जाएंगे। तो इस तरह से मैं फंदे ना बढ़ा लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाऊंगी इसको फाइनली पूरा बना के ना, फिर बता देती हूँ कि कितने फंदे आप बढ़ाएं यहाँ पे और कितना बड़ा कॉलर हमने इसको बनाना है, ठीक है। और फ्रेंड्स, वीडियो जब भी कोई भी स्वेटर आप वीडियो देख के बनाते हैं ना, तो एक बार पूरी वीडियो देख लीजिए सबसे पहले, फिर दोबारा आप स्टार्ट कीजिए अपना प्रोजेक्ट बनाना। वीडियो देखने से ये पता चल जाएगा कि क्या इसमें कोई गलती तो नहीं है या कुछ है। जब दोबारा देखोगे तो अच्छी तरह से वो याद हो चुकी होगी और उसको आप इजीली बना पाएंगे।
या कहीं भी कुछ भी गलती नहीं होगी कि कैसे कैसे उसको आगे बनाना है ना। तो एक बार पूरा देखते हैं, फिर दोबारा जो है अपना प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम एंड में भी बताते हैं, क्योंकि बनाते बनाते हम भी वहां तक पहुंचते हैं, तभी आपको बता पाएंगे ना कि इसकी लेंथ, इसमें वूल कितनी लगी, इसमें क्या कुछ कितना हुआ, ठीक है ना। बहुत सारी वीडियो में लिख के भी दे देते हैं, लेकिन कई लोग पढ़ते भी नहीं है, फिर भी मैसेज करते हैं कि इसमें वूल कितनी लगी थी या इसमें यहाँ पे कितने फंदे थे। तो सब कुछ बीच में बताया होता है, पर वीडियो अच्छे से नहीं देखते हैं तो फिर पता नहीं चल पाता। तो इसलिए छोटे छोटे टिप्स भी बीच में होते हैं, तो उनको आप एक बार अच्छे से वीडियो देख लो, फिर दोबारा आप ना दूसरी बार जब बना वो करो तो तब आप जाके इसको अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करो। ताकि बता इसलिए रही हूँ कि आपका प्रोजेक्ट जो है ना वो खराब ना हो, आपकी वूल खराब ना हो, आपका टाइम खराब ना हो, ठीक है। क्योंकि जब हम बहुत बड़ा बना लेते हैं तो फिर उसको बाद में उधेड़ना भी ठीक नहीं लगता, कि हिम्मत ही नहीं बढ़ती कि इतना बड़ा उधेड़ेंगे कैसे, है ना। तो एक बार अच्छे से देख लो और फिर स्टार्ट करो अपना प्रोजेक्ट बनाना, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए मेरी ये सिलाई भी खत्म हो गई है। और यहाँ पर अब देखिए हम यहाँ पे फंदा बढ़ाएंगे। अब इस साइड आ गए ना हम, तो यहाँ पर फंदा अब हम बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए पहला पर्लवा स्लिप किया, धागे को हम यहाँ पे अच्छे से खींच के थोड़ा पीछे करेंगे, एक फंदा जो है यहाँ पे बुन लेंगे। अब देखिए इसके पैरों से हम यहाँ से फिर से ये फंदा जो है वो ऐसे ही उठा लेंगे और इसको सीधा ऐसे बुन लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही लास्ट में भी हमने ऐसे ही फंदा बढ़ा लेना है। तो मैं अब इसको बुन लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि मैंने कितने फंदे इसमें बढ़ाए। तो अभी हमने यहाँ पे बढ़ा लिए दो दो फंदे, तो एक बराबर फंदे बढ़ाने हैं। जैसे दो इधर हो गए तो दो ही इधर हो जाएंगे। अब जितने भी फंदे बढ़ाएंगे ना उसकी डबल सिलाइयां यहाँ पे लगेंगी, यानी 4 फंदे बढ़ाएंगे तो 8 सिलाइयां होंगी, 6 फंदे बढ़ाएंगे तो 12 सिलाइयां हो जाएंगी। तो बस इतना ही बढ़ाएंगे, या तो 4 फंदे बढ़ाएंगे या 6 फंदे बढ़ाएंगे। 4 से तो होगा नहीं, 6 या 8 फंदे हमें यहाँ पे बढ़ाने पड़ेंगे, तब हमारी कॉलर की लेंथ जो है वो कंप्लीट होगी। तो इसमें बढ़ा लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ बाद में, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया कंप्लीट हमारा कॉलर, और इसमें मैंने बढ़ाए 6 फंदे। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने 6 फंदे बढ़ाए। उसके बाद ना एक सीधी सिलाई लगाई और एक उल्टी। अब फिर सीधी सिलाई पे आए, यानी 2 सिलाइयाँ मैंने एक्स्ट्रा लगाई हैं उसके बाद ना। तो वो आपकी इच्छा है, आप लगाना चाहते हैं तो लगा दीजिए। आपको लगता है कि थोड़ी सी लेंथ कम हो रही है ना, तो 2 सिलाइयाँ लगा दी, पर फंदा नहीं बढ़ाया। और फंदे इतने ही काफ़ी हैं, 6 फंदे मैंने इसमें बढ़ा लिए। तो अब हमने इसको वाइंड ऑफ कर देना है। तो पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे और उसके बाद ना धागा हम पीछे करेंगे और सीधी साइड पे मैं इसको वाइंड ऑफ कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से बनाया और ये ऐसे एक के ऊपर पास कर दिया दूसरा फंदा, ठीक है। बस ऐसे ही सीधे सीधे बुनने हैं और एक फंदे के ऊपर दूसरा फंदा हमने ऐसे पास कर देना है, पीछे से आगे वाले के ऊपर ऐसे निकाल देना है। तो इस तरह से ही मैं इसको सीधी साइड से कर रही हूँ, सीधी सिलाई पे, यानी सीधी साइड जो है ना कॉलर की, उस साइड से मैं इसको बंद कर रही हूँ। आप उल्टा उल्टा बुन रहे हैं तो आप उल्टी साइड पे भी कर सकते हैं। मैं सीधा सीधा बुन रही हूँ तो मैं इसी साइड से कर रही हूँ। ऊपर एक चेन जैसी आ जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा। देखिए ये जो ऊपर बन रहा है ना यहाँ पे चेन, ये आ जाएगी। तो इस तरह से ही मैं इसको वाइंड ऑफ कर रही हूँ। तो ऐसे ही ना मैं सारे फंदे कर देती हूँ बंद। फिर उसके बाद आपको आगे दिखा दूंगी कि कितना मैंने इसको बनाया। और उसके बाद इसकी हम बाजुएं भी सिलाई करेंगे और इसको भी पूरे को सिलाई कर लेंगे, बटन वगैरह लगा देंगे ना, फिर फाइनल लुक दूंगी मैं आपको इसका, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से बंद हो रहा है, ये ऐसे आ जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से इसके बाद हमने इसकी ये फंदे बढ़ाना जो शुरू किए थे ना, इसके बाद शुरू किए थे यहाँ से। तो फिर चलिए मैं इसको बंद कर देती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ना आपने टाइट फंदे नहीं बंद करने, थोड़े हल्के हाथ से बंद करने हैं, लूज लूज थोड़े बंद करने हैं। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ यहाँ पे, बहुत कस के धागा नहीं आपने लेना, यहाँ पे हल्का लूज रखना है, बराबर बराबर सा, ताकि कॉलर की शेप जो है ना वो अच्छी आए। देखिए इस तरीके से फिनिशिंग में आए अच्छी तरह से, देखिए ऐसे आए ना। अगर आप टाइट कर देंगे तो ऊपर से फिर ये गोल सी हो जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी देखिए कॉलर इस तरीके से बन के आ गई। अब ये धागा है ना, मैंने थोड़ा सा धागा लंबा छोड़ा है, इसको हम सुई से ना ऐसे अंदर को टक कर देंगे इस तरह से। तो जो हल्का सा तिखा दिख रहा है ये भी ऐसे सेट हो जाएगा, देखिए। और यहाँ पे लगा देंगे एक बटन। देखिए लग रही है ना बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत प्यारी बन रही है स्वेटर ना। जब ये सारी सिलाई इसमें हो जाएगी ना तो ये बहुत ही सुंदर लगेगी। देखिए कितनी सुंदर लग रही है, ये देखिए।
तो आप भी फ्रेंड्स इसको जरूर ट्राई करना है ना। इस तरह से ऐसे ही आप बड़े बच्चों की और बड़ों के लिए, अपने लिए भी ऐसी कॉलर आप बना सकते हैं। बस इसी तरीके से कटाई करनी है और इसी तरह से आपने फंदे जो है वो बढ़ाने हैं। बड़ों के लिए थोड़े ज्यादा फंदे हमें बनाने पड़ेंगे ना ऊपर, जैसे 6 फंदे मैंने यहाँ पे करे तो 10 से 12 फंदे हम बड़ों के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे 10 या 12 फंदे आप बढ़ा सकते हैं तो बड़ा कॉलर यहाँ पे बन जाएगा। और यहाँ से भी थोड़ी बड़ी, जो हमने यहाँ पे 8 सिलाइयाँ बनाई ना, यहाँ पे 10 से 12 सिलाइयाँ, यहाँ 10 सिलाइयाँ यहाँ पे बनानी पड़ेंगी ताकि यहाँ पे थोड़ा सा बैन जैसा बन जाए ऊपर हमारा, है ना। तो ऐसे ही ये बहुत प्यारा लग रहा है। देखिए बैक साइड से भी कुछ इस तरीके से आया है और ये देखिए कुछ इस तरह से ऐसे है, ये देखिए इस तरीके से, है ना। तो ये आप इसको ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स। और आपको कैसा लगा वीडियो मुझे ज़रूर बताना ना ये सब। तो ये देखिए यहाँ से ये मेरा टोटल 2.5 इंच बना है यहाँ पे, है ना। 2.5 इंच इसकी टोटल लेंथ आई है। जो यहाँ से फंदे मैंने उठाए हैं 2.5 से भी थोड़ी सी कम है, 1-2 सेंटीमीटर कम है 2.5 से। तो इस तरह से, और बहुत ही आसान है ये बनाना। और 1-2 मैंने और भी अलग तरह की कॉलर भी बनाई हुई है, राउंड भी हैं और जो बिल्कुल स्ट्रेट बनती है ना, जिसके लिए कोई घटाई नहीं करनी पड़ती, वैसे भी डाल रखे हैं। अगर आपको वो चाहिए होगी तो मैं लिंक दे दूंगी, या आप चैनल पे जाके भी आप उसको देख सकते हैं। तो फिर इसकी बाजुएं जो है ना वो हम ऐसे लगा लेंगे, यहाँ पे स्टिच कर लेंगे इसको। और ये देखिए इस तरह से ना यहाँ पे स्टिच कर लेंगे इनको हम, तो बाजुएं भी ऐसी इनकी लग जाएंगी और ये बहुत अच्छे से बन जाएगा। इसकी टोपी और जुराबें भी हम बना लेंगे, तो वो भी मैं आपको बाद में फिर उनकी वीडियो दिखाऊंगी। तो चलिए फिर आप इसको बनाइए और आपका कैसा बना मुझे जरूर बताएं और कमेंट करके भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।